So, तरुण का क्या बैकग्राउंड है? Born in UP, I will die in UP. Bro's heart is अभी in UP, but दिल्ली bro's में body is in Delhi. Ashley's love pulled me here. एक्चुअली मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना N3 दिया था, But clear हो गया? ठीक है? नहीं हुआ। clear हो गया। इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वो चीज़ भी नहीं भूलो। मतलब दूसरे कंट्री का कल्चर ले रहे हो बट अपना भी नहीं भूलना चाहिए। Girls are like more fond of Gojo than तोजी हाँ, भाई। वैसे Toji का भी fan base है। नहीं है क्या? क्या है? प्लेबॉय टाइप्स नहीं है वो जो? I don't think so यार। तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भाई लोग लिखते थे क्रिंज, एनिमे ठीक था, मतलब कोनिचिवा मिनासान, चाय विद सेनपाई योकोसो। Yokoso! क्या बोल? I was about to just add, Watashi no so, but I was like, nah. Tarun boy will be like, you just add bleach anywhere, anytime. So I was like, let me hold myself back. बट या हमारे पास तो मिस्टर वाताशी है ना? Yeah, we have seen him with his mustache. Alright, guys, welcome back to the channel. तुम लोगों का स्वागत है एक और नई podcast episode में। आज हमारे साथ Yes, we have today with us Manvaverse, aka Khushi. She makes content on Manva, and she's also learning Japanese since a long time. So first of all, कब से तुमने start किया था सीखना? मुझे अब 2 साल होने वाले हैं। Damn. मैंने 2023 से करा था। अंकित जब बोला 12th के बाद किया था तो मुझे लगा कि हो नहीं गए नहीं 5 साल। ओ अच्छा नहीं 5 साल नहीं 12th के बाद एक्चुअली मैंने 1 साल जर्मन पढ़ी थी, फिर उसके बाद अच्छा। मैंने जापानीज पढ़नी शुरू करी। अच्छा। या तो अभी 2 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट। Oh, Okay. wait. I Tell think I should have asked this like off the recording side, but like हाँ you are in college, like undergraduation right now? हाँ Okay, so she's 20 max. 22. नहीं नॉट एक मिनट, यहाँ मेरी एज क्यों रिवील हो रही है? मतलब मैं वैसे पूछ रहा था। No, because रहने दो। so that's हाँ why I was नहीं like, बट यू आर राइट। Your introduction हाँ। in Japanese, Chico Shokai. यहाँ तो मेरा टेस्ट पे टेस्ट हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने गाने सुन के आई थी हाइप करने के लिए अपने आप को। अच्छा ठीक है। हजिमे मास्ते मिनासान वाताशी वा खुशी देसु। निहोंगो नो गाकुसei desu। देहरादूनから来ました。よろしくお願いします。damn, भाई proper. यार पता है ये बहुत टाइम बाद मैं बोल रही हूँ और मैं तो मुझे जबकि अपना पेज के बारे में बोल रहा था तो देहरादून बोल रही हूँ। नहीं तो तो देहरादून ही तो हो। हाँ वही हूँ Okay. बट यार अभी यहाँ क्या रेलेवेंस? अच्छा। Yeah. I mean, no, but still, yeah, man. Dehradun is pretty, in terms of, जैसे मैं बताता क्या, आधे से Have you ज़्यादा, been? yeah, no, I have been to Dehradun actually. Oh nice. So 80% creators actually यहीं पे हैं दिल्ली में, right? So हाँ when somebody is coming from Dehradun या फिर Mumbai, it actually is like, oh, okay, yeah, somebody from somewhere new, so it's like, it's है good, तो it's good, it's good, it's good. यहाँ पे मजे भी आते हैं एक्चुअली। मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ तो हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। वाह। मतलब कभी कभी मैं पंखा खोलना भूल जाती हूँ। दिल्ली में तो कमरा छोड़ो भी तो पंखा बंद मत करना कभी। Yeah. वापस आके ऐसा उमस होगी। देहरादून में बहुत बस सुंदर है। वही एक वो है डर, वो जो लैंड स्लाइडिंग होती है ना, लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स द ओनली। गुलाबी साड़ी नाम था गाने का, क्या नाम नहीं था? नहीं वो पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी नहीं है वो गाना। वो पहाड़ी नहीं है यार, वो तो कुछ मराठी है। इफ यू कॉलिंग बबली तेरा मोबाइल, दैट्स हाँ पहाड़ी। वो है। एक गाना था जिसमें मैं बचपन में बहुत नाचा करता था, घर वाले नचा दिया करते थे कि लो भाई नाच रहे हैं। तो तरुण का क्या बैकग्राउंड है? यू आर फ्रॉम दिल्ली? Born in UP, I will die in UP. मेरा पूरा अच्छा फैमिली ट्री यूपी में। वाओ। तो अभी Bro's heart अभी is in UP, but दिल्ली bro's में body is in Delhi. Ashley's love pulled me here. मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था, राइट? Why did you exactly pick the name Manvaverse? And even though it's very obvious कि why did you pick it, you ended up learning Japanese. Didn't you actually think कि भाई हाँ, कोरियन Manvaverse सीखनी नाम रखा है तो चाहिए। कोरियन पता सीखनी है चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझसे पूछेगा मानवावर्स क्यों रखा, क्योंकि ये मेरा अपना रीजन था जो कि कोई रीजन नहीं था, बहुत सिली रीजन था। सबसे पहले तो मुझे नाम रखने बिल्कुल नहीं आते, तो मैंने सोचा उस टाइम मैं इतनी बेवकूफ़ थी ना, मैंने सोचा यार कुछ ऐसा जो भी रखना है, मतलब मानवा पे बना रही हूँ तो मेरे को ना ये यूनिवर्स वाला हो रहा है, क्या है एनिमेवर्स, बहुत सारे ऐसे ही थे ना वर्स करके। मैंने सोचा मल्टीवर्स। वाओ मानवावर्स सो यूनिक।
वही टास्क। मतलब मेरे को सच में बिल्कुल नाम रखने बिल्कुल नहीं आते। और खैर लेकिन ये जो मैं मेरे जापानीज पेज का नाम है योरोकोबी, ये तो खैर ये भी मैंने खुद से नहीं रखा है, ये मेरे को किसी ने मदद करी है तब जाके थोड़ा मीनिंगफुल नाम मैं रख पाई। Okay. बट ये मानववर्ष के पीछे कुछ नहीं था, मेरे को अगर चांस मिलता ना मैं चेंज कर देती, बट अब इसी से जानते हैं कुछ नहीं कर सकते। Yeah, that's true, that's true. मतलब pretty much सब तभी बोलते हैं मानवा वर्स भी आ रही है। अच्छा अच्छा, मानवा वर्स भी आ रही है। Interesting. ओके अभी ये क्या बोला योरोकोबी, यूरोकोबी, इसका क्या योरोकोबी। मतलब होता है? ये इसका मतलब होता है जॉय। मतलब मेरा नाम खुशी है ना, तो मैं चाह रही थी मेरे कुछ नाम से ओह सिमिलर हो, तो मैंने यूरो को भी रख दिया। शियावा से होता है हैप्पीनेस, ओह बट फिर उसमें मजे नहीं आ रहे थे, यूरो को भी रख दिया। ओके awesome. थोड़े मेरे सीनियर ने हेल्प करी थी मेरी, या ओके इसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी थी। Now, now like first part तो you did answer, but what about the second part? Like, how did you ended up, going for Japanese? Like, क्योंकि हम्म, as far as I think, once you have kept this name, के Manoverse, the right actually, direction is like how a Korean, like annyeonghaseyo, like somewhere there. पता है फॉरेन लैंग्वेजेस को ना लेके मेरा पहले से था कि मैंने स्कूल में जर्मन पढ़ी थी, तो मुझे इंटरेस्ट था कि, और मुझे 9th तक पता लग गया था साइंस मेरे बस की नहीं है, तो मुझे था That's कि cool. Same ये team, नहीं, same team. साइंस में नहीं जाना। तो फिर कोविड के टाइम क्या हुआ, मुझे थोड़ा लैंग्वेज फिर से पढ़ने का मन कर गया, तो मैंने ना कोरियन पढ़नी शुरू करी, क्योंकि उस टाइम चल रहा था वो हालयू बोलते क्या है वो, कोरियन वेव चल रही थी ना, तो मैंने पढ़नी शुरू करी, स्क्रिप्ट तक पहुंची, फिर मैंने देखा यार सब कर रहे हैं, मतलब थोड़ा वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं हो पाया, तो मैंने उस टाइम फिर मैंने ना सोचा कि मेरे को लैंग्वेज करनी है और एशियन करनी है। फिर ये था कि मैं 3 थी, चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन। कोरियन से पहले ही मैंने अपना रिजेक्शन दे दिया था, फिर चाइनीज़ आई, चाइनीज़ का मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, बहुत खतरनाक चाइनीज होती मैंने भी है। सुना है, इट्स द हार्डेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। भाई उसकी मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो तुम्हें याद करना है, ऊपर से वो उनका क्या बोलते हैं सारे सबका Sound. प्रोनाउंसिएशन, हाँ Yeah, साउंड्स, sound, भाई sound, yeah. बहुत खतरनाक Hmm. होता है। तो It's top 5 hardest उसमें आता है ना मैंडरिन के अंदर, हाँ क्योंकि हम्म just it's the same as Polish actually, क्योंकि पोलैंड में भी जब मैं था तो वहाँ पे it sounded like they had a lot of sh's and a lot of ch's, so ऐसे हम्म अलग अलग derivatives होते हैं, and the same goes for like Mandarin, तो उसमें भी वो ऐसा लगता है शा 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 बोल रहे हैं, but इतने सारे उसमें actually होते हैं, वो पता नहीं भाई चलता। मुझे तो उन पे दया आती है जो चाइनीज सीखते हैं, मतलब अगर तुम्हें पसंद है तो बढ़िया है, बट बाहर वाले को दया ही आ रही है। But yeah, that's true, that's हाँ, true. तो क्या पूछा था आपने? So, yeah, like Japanese की learning route पे, how did you like end up there? हाँ, तो मैंने ये दो मेरे ऑप्शन चले गए थे, एक बचा था। उस Hmm. टाइम मुझे जापानीज को लेके इतना वो नहीं था कि क्या है क्या चल रहा है, एनीमे भी नहीं देखती थी मैं उतना, तो फिर मैंने ले ली। मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, तभी मैंने जर्मन पढ़ी थी 1 साल, फिर मेरा दूसरी बार हो गया था, तो मैंने जापानीज पढ़नी शुरू करी। फिर या इट वाज लाइक द बेस्ट डिसीजन। तो फिर ये हुआ ना, मेरे से किसी ने पूछा कि यू आर लर्निंग जापानीज, यू आर डूइंग ऑनर्स इन जापानीज लैंग्वेज, but you are making content on comics Yeah. which are Korean, and that too you are also reading in English, तो मतलब कनेक्शन कहाँ है? Hmm. मुझे भी फिर लगने लगा, मतलब कि क्योंकि मतलब मेरी हॉबी ये थी कॉमिक्स पढ़ना, उससे मैंने ये शुरू कर दिया, फिर अब मैं जापानीज कर रही हूँ, तो मेरे को इसको भी कुछ बनाना था, Yeah. तो फिर मतलब मैंने इसमें भी ना थोड़ा बहुत शुरू करा कंटेंट बनाना। और पहले एक्चुअली मैंने 2020 नहीं 2024 के स्टार्टिंग में मैंने बनाया था यूरोकोबी पेज। उस टाइम पे एक्चुअली ये एनिमे वर्स था, मैं एनिमे में जाने की Oh. कोशिश कर रही थी। मतलब पर उसमें मेरी कॉलिंग नहीं थी, मुझे रियलाइज हुआ, मतलब जो भी वीडियो डाल रही है, मतलब यू गाइस हैव इट टफ, सच बताऊं तो भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भाई लोग लिख देते हैं क्रिंज, एनिमे ऑलरेडी ठीक था, मतलब मैं कुछ टाइम पे रही, फिर मैं पता लगे भाई यार। और एनिमे फिर ऑडियंस ये भी था, रूथलेस हो गई है। I हाँ mean, so
And that's partially true, like because you know before the revolution of Geo, उससे हाँ, पहले तक it जब was all good. जब तक उस समय अंडररेटेड तो था सही ना, था. तब तक लो नॉवेल्टी थी कि वो ये भी एनिमे देख रहा हो कि इसको सपोर्ट करना It है. was हाँ it was हाँ, actually a supportive community. अब तो एकदम टॉक्सिक हो गया है सब कुछ. अब ऐसा होता है कि मेरा ट्रेजर था, इसने ले लिया, इसने कैसे ले लिया, Yeah. ऐसे। और अब मतलब ये बोलते हैं ना एनीमे अंडररेटेड ही ठीक था। भाई मेरी मानो वाली वीडियोस है, कॉमिक्स है, उसमें भी लिख देते हैं एनीमे अंडररेटेड ही ठीक था। मैं बोलती हूँ, भाई मेरी तो कॉमिक पे है, तुम क्या बोल रहे हो? तो बट ये यार मतलब आप लोग कर रहे हो तो इट्स वेरी कमेंडेबल। मेरा तो अलग चल रहा है। एक ही कर रहे हैं यहाँ पे. अब तो एक ही कर रहे हैं. I पीछे was like नारुतो का kind of पोस्टर हाँ, मुझे व्हाट दिख रहा है हैपेंड किसी टू के. एनीमे टीएम को क्या हुआ? anime TM को चैनल तो डिलीट सोलो हो रहा है लेवलिंग वो ने तो. एक्चुअली सोलो हाँ वही लेवलिंग. मैं देख रही थी। Yeah. क्या मतलब वो सही में है? हाँ कर दिया. अरे वो तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी मजे लेने के लिए लोगों के. अच्छा अच्छा। for jokes, but yeah, like अभी भी पता है, अभी भी when we go live on Chavis and ना कुछ लोग आके बोलते हैं चैनल डिलीट करवाए ऐसे करके आते हैं लोग. But yeah, like yeah, it's like a toxic community as of right now. But yeah, so okay, you said the like Manvaverse के ऊपर you already told me, right? मेरे पास एक और question ये भी था कि according to you, also like I don't know, right? Because हम तो पहली बार ही बात कर रहे हैं. So you have a certification in Japanese right now, right? So like कौन से उसका वो है वो भी? अच्छा लेवल। हाँ. हाँ मेरे पास एक जेएलपीटी होता है और एक नैट भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना N3 दिया था, जो कि मेरे को पता था मेरे बस की नहीं है, But clear हो गया? ठीक है। नहीं हुआ। क्लियर हो गया. पता था ना, यही तो टाइम था, ये जुलाई में होता है ना। हाँ. ये पूरा मेरे पास 1 महीना था, छुट्टी थी, मजे करे मैंने पढ़ने के बजाय, तो बस वो ये फेल हो गई। तो N3 नहीं निकला। उसके बाद मुझे अकल आई कि यार मैं क्या करूं, मतलब मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं था और मैं N3 देने चली हूँ। फिर मैंने थोड़ा N5 N4 ये दोबारा पढ़े, ये पिछले साल की बात है, मैंने दोबारा पढ़ा। फिर मैंने नैट दिया अगस्त में, तो वो मेरा, और वो भी मैंने N4 दिया था। मैंने सोचा ये वाला बेसिक मैं अपना पूरा क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली प्रेशर में आके भी करा था थोड़ा, क्योंकि ये था कि सब कर रहे हैं N3 तो मैं भी कर लेती हूँ, वरना क्या मुंह दिखाऊं। यार मैं तो अभी तक I'm still stuck on N5s, you know the use of they and they. you are and learning Japanese? yeah, हाँ, मैं भी, दोनों पर सीख मैं अपने आप Oh my पढ़ रहा हूँ. God. I'm learning from my own, हाँ। like on my own. हम वो भी सही बताएंगे है। आगे. अच्छा तो तुम दोनों का भी जरा इंट्रोडक्शन हो जी को शोका। Yeah, मेरे को Come on, let's go. Ash for प्लीज जी को शोका नहीं Jiko गाइस। Shokai. konbanwa minasan, watashi wa Ashura desu. More. Anata ga More. anata ga Tarun Tarun des. Tarun-san. But yeah, see, you see, I'm very. अरे थोड़ा तो बता यार. कहाँ यार रखा? भाई इससे ज्यादा अब ब्रो हम देरी नहीं वो- सुन दे मस. यार वाताशी सुनी. वा you छोड़ देते हैं, वही तो छोड़ सही। देते हैं। मिस्टर वाताशी की चांस अब। Oh, 私はタルンです。देरी नहीं सुन दे मास. अच्छा ये भी बोल सकता था. इंदो शुशिन कैसे बोलते हैं? शुशिन देस. शिशन देस, हाँ। Shoshin desu. यूट्यूबर देस. योरुको ओनेगाइशिमास. योशिको नहीं योरुशिको ओनेगाइशिमास. Yeah. Actually, Yoroshiko is also fine, हाँ right? Yoroshiko is also fine. Just Yoroshiko. भाई वो तो पता है मेरे को याद करने में इतना टाइम लगा था ना कि ओनेगाई like it's like the favor, the you know the particle thing कि भाई क्या? it's just like favor in itself, but अगर तुम उसको ऐसे okay भाई this is we're getting out of hand. All right. अरे शिट, you were asking me something, मैं भटक गई। Yeah, so I think I was asking हाँ so like level, yeah, the लेवल level. निकला कि नहीं? Yeah. हाँ तो N3 नहीं निकला था। फिर मैंने अगस्त में नैट का Q4 बोलते हैं कि 4Q बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो मैंने वो दिया था, वो जो कि सेम होता है N4 के। तो वो मेरा निकल गया था। उस टाइम भाई गुड़गांव में बाढ़ आ रही थी। ये मेरे हाथ पे। लास्ट ईयर की बात है. हाँ लास्ट ईयर की बात है। मैं वहीं था. उस टाइम हाँ हाँ बहुत गंदे हाल होते हैं यार, पूरा बहने लगता है, नदी बन जाती है मेट्रो के पूरा बाद। हाईवे वो और समुद्र बन जाता है. ऑटो वाले इतने
काम ही होते हैं। मैंने बोला भैया इधर जा, पता है क्या कह रहा है, 700। मैं उसको देख रही हूँ, भैया आपको भी पता है मुझे भी पता है 700 तो नहीं है। वो मुझे देख के हंस भी रहा है, पर खैर हो गया था, छोड़ो अब, दुख है। Damn. अब पता है दैट्स द अरे रीजन वाई कि रिमेम्बर कि उस दिन तुम नहीं थे, बारिश पड़ रही थी गुड़गांव हाँ में मानव और म्यू और ऐश वगैरह आए हाँ थे। कोलैब का प्लान था, ये या लोग बारिश के दिन आए थे, मानव मी और ये ऐशकर। एंड हमारी लोकेशन करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगी। पैदल आ रहे थे। पैदल आए वो, ऑटो वाले ने पैसे मांगे तो इतने। ना बट रैपिडो के लिए अब सब लोग थैंकफुल है ना। अब तो आई, अब तो बाइक पे बैठो, पार्क पहुंच जाओ, लाइक लगता है 70 रुपए के आसपास। बट या लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम जब आया था, मैंने even after I took like Rapido, he hadn't shifted back then yet, right? So he shifted in what month? Tanmay, what was it? अभी November. नवंबर दिसंबर। November something कुछ he shifted. उससे पहले मैं गया था इस वाले गुड़गांव वाले घर में, and my God, even on the bike it was like so far. I was like भाई कौन सी गुफा में रहता है सर भाई, मतलब लाइक कहाँ उधर एकदम उधर जाके bro गुड़गांव had में to पड़ता है यार, मिलेनियम पे तुम्हें मेट्रो छोड़ती है, उसके बाद कहीं भी जाना है तुम्हें दूर ही पड़ता है। it's very hectic there. But yeah, anyways, so coming back to the Japanese thing, right? सॉरी, फिर मैं Don't क्या worry, कह don't रही worry थी मैं? about that. You said Q4, right? या हाँ, तो वो मैंने दिया, वो तो निकल गया। फिर उसके बाद दिसंबर में भी होता है JLPT, तो उसका उसमें फिर मैंने N3 दिया, तो N3 हो गया मेरा। फिर Damn. यही so now अभी मैं entry। N3 हूँ। Nice. I certain. यार, She's amazing liable यार। enough to go and हाँ work like. Oh my God, my मुझे God. भी 1.5 साल हुआ है, मैं N5 भी नहीं हूँ, फेल हो गया था मैं। कितनी बार दिया, एक बार? एक बार ही दिया लेकिन, और उसको हो गया टाइम, लास्ट जुलाई में दिया था, जुलाई था, हम्म नहीं दिसंबर में दिया था, दिसंबर में दिया था हाँ। अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं पढ़ पाऊँगा फ़िलहाल उतना, हम्म मैं भी दिसंबर का सोचूंगा। भाई मैं तो अपने आप जिस स्पीड पे पढ़ रहा हूँ बट इट्स मोर लाइक कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन द vocab थिंग एंड हाँ लाइक मैंने यही देखा, तुमको वोकैब एंड रीडिंग का है, तुमको स्पोकन में थोड़ा सा yeah of course bro, see you can't actually balance it unless you're giving 100%. मुझे मतलब स्पोकन पूरा में नहीं ठीक दे रहा है तो नहीं होगा थोड़ा, वो। क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ, सो समझ लेता हूँ कि लिखा क्या है, बट देन बोलने में आई विल बी लाइक आनो। सो वो वही। अप्रोच में ही डिफरेंस है ना, तुम वो मीना नो निहोंगो कर रहे हो। नहीं बात जाओ मीना सर। नियोंगो भी छोड़ दी मैंने, Genki? मैं नहीं कर रहा हूँ। गेंकी से भी नहीं, प्योर इमोशन, प्योर प्योर इमोशन, वाओ, जो मिलता है पढ़ लेते हो। प्योर इमोशन भाई। ओके हाँ, what book would you recommend जापानीज पढ़ने के लिए? कौन, एशले से? नहीं, तरुण। मैं क्या रिकमेंड करूं, मैं कहाँ पहुंचा हूँ अभी? इससे पढ़। We were about to ask you actually. We were actually about to ask you. व्हाट बुक वुड यू रिकमेंड? मैंने एक्चुअली मैं जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट बुक्स चली हैं, तो मैंने कभी मिनानो निहोंगो नहीं पढ़ी। और मैंने गेंकी पढ़ी है, तो मुझे वो अच्छी लगी थी क्योंकि वो काफी ना डिटेल्ड थी। अब पता नहीं लोगों को कैसी लगती हो, मुझे अच्छी लगी थी। Actually, the Yeah. community is divided between Genki and Minano Nihongo. As far as I know, जैसे ज्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, they prefer Minano Nihongo because उसमें conversational के basis पे ज्यादा like day to day वाली, but Genki is like 1-to-1 जो by the book वाली जो होती है, like that kind of थोड़ा उसमें बिगनर्स गाइड की तरह काम करती है वो शायद। yeah. उसमें पहले शायद कॉन्वर्जेशंस होती हैं, फिर शायद वोकैब्स होते हैं, और फिर ग्रामर होती है, ऐसे होता है। बहुत टाइम हो मतलब गया मुझे मीना नो निहोंगो के तो कैरेक्टर्स भी बहुत फेमस है, मिस्टर पटेल वगैरह ये सब, इट्स लाइक मीना नो You know निहोंगो it. के लिए यू हैव टू नो हिरागाना काताकाना फर्स्ट। या हिरागाना काताकाना यू आर अच्छा। सपोज्ड टू डेफिनेटली, लाइक उसके बगैर तो हाँ तुम बुक में Thanks. एंटर ही नहीं कर पाओगे उसके या बिना। मैंने पढ़नी है अब मिनानो निहोंगो। मैंने सोचा अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। यू कैन पहले यू खुद कैन पढ़ूंगी। एक्चुअली नो यू कैन And- एक्चुअली एक्चुअली मुझे ना यार टीचिंग में जाना, मतलब जैसे अभी ये हमारी लाइफ है ना, मतलब हम चीजें कर रहे हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं, तो ये होता है कि वी आर ग्रोइंग, कि कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। खुद भी लगता है कि ये मतलब स्टैंड स्टिल सॉर्ट ऑफ हो रहा है कि और कुछ एक्सप्लोर करो। तो ये लाइफस्टाइल जीते जीतना अब ये लगता है कि यार कुछ करते रहो। तो मुझे ये था, जैसे कॉर्पोरेट में चले जाते हैं कुछ लोग जापानीज करके, है ना, तो मेरे को
उससे एक्चुअली ज़्यादा कनेक्शन नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ से। और फिर मुझे अभी तक मुझे पिछले साल तक समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? फिर मैं एक्चुअली मेरी सेंसे हैं, मैंने उन्हें देखा, शी इज़ लाइक वो पढ़ा रही हैं, लेकिन वो खुद भी ना कुछ करती रहती है, नई चीज़ें। तो मुझे लगा यार कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि मुझे लगता है ना पढ़ाना है ना, उससे तुम खुद भी कु बढ़ हाँ रहे हो, हाँ सीख हाँ रहे हो। हाँ, तो आई गेस इस डेफिनेटली। वज़ह से मुझे टीचिंग में जाना है। तो हम हाँ, आपसे ऐसे that's क्वेश्चन very पूछेंगे जब भी आपको पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा आगे इस पॉडकास्ट में। यस। yeah. क्या? अभी? मैंने सोचा कुछ सालों में कुछ आगे फ्यूचर अरे में। नहीं, इट्स इजी इजी स्टफ है, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, हाँ। और वैसे यू कैन आल्सो टीच इंग्लिश इन जापान, अगर हुँ, तुम हुँ। थोड़ा एन थ्री में आई थिंक यू कैन। वो होता है ना जेट होता है आई थिंक इस चीज़ के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ। मगर मैं जब एम्बेसी गई थी तो वहाँ पे बता रहे थे वो अच्छा कि हाँ, आप हाँ, यू वर आल्सो देयर राइट? जब व्हेन यू वेंट मैं तब वहाँ नहीं थी। अच्छा, Embassy वाली जो नहीं, she was not there. उस दिन नहीं थी। हुँ, उसका पर्पस तो मुझे भी पता भी नहीं है, मेरा कुछ अलग ही था वहाँ पे। कुछ It was कोई तो just परफॉर्मेंस हुई थी। no. That it was just like a exchange of ideas. Like हुँ, वहाँ पे जेट्रो वाले आए हुए थे and it was just an exchange of ideas going on कि how can we actually like थोड़ा और बढ़ा सकते हैं influx of like this uh, एनीमे? not anime in general but like Japanese जापानीज culture and Indian culture, अच्छा, कंपनीज अच्छा। the एंड कल्चर हाँ, yeah, को। हुआ। उसका ज़्यादा वो था। सही है। They liked a lot of our ideas actually. Like वहाँ पे मैंने specifically एक जानबूझ के आइडिया पिचिंग किया था ताकि हम लोगों का कुछ सीन हो जाए। And हुँ, that idea was कि we should actually like if they can actually arrange something or some sort of I guess कल्चरल program जहाँ पे हम एक्सचेंज। creators वहाँ पे जाके हुँ। we shoot our like a month or something experience Japan and then come back and like, tell them about our हाँ, experiences वगैरह ऐसे स्पॉन्सर्ड करके। ट्रिप सॉर्ट ऑफ। Yeah, हाँ यार, बहुत सही है यार। right. And they actually wrote down. होना They चाहिए were like, they यार। were like, this ओह, is a good idea. I was like, कोटेड आइडिया। I looked at Turbo. I was like, bro, this is our chance. We're going right now. Let's cherry blossom trees all over. कि भाई यू गाइस मतलब आप लोगों की ऑडियंस ऐसे है ना कि यूथ है, तो आपके पास ऑडियंस बहुत बड़ी भी है जो कि इन्फ्लुएंस भी होती है। आप उनको जब जापान फैलाना है तो आपके पास ही आना चाहिए। You would think so, but they are very toxic. ऐसा नहीं है. है वही। देखो youth भी है, but at the same time, like a lot of them are actually Gen Z and also हुँ, इनको पता है. मेरे को पता नहीं हमने पूरा टॉपिक किया था पूरे Gen Z के टॉपिक पे. आते लोग उसमें से ऐसे थे भाई हमें भी पता है सब. ऐसे मत बोलो हम Gen Z है बट हमें भी पता है सब. हम कह रहे अरे भाई यार ये तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली यार. अरे वो क्लिकबेट था भाई, इतना तो समझा Yeah. करो। एनीवेज, Have you watched any animes? वेट लेट मी। Okay, सुकिना Mr. Let's go by Mr. Anime. Let's go. 好きなアニメは何ですか？ इरो आ रही हो। डिफरेंट। बहुत सारे हैं ओके। लाइक कि किमेरा रे नाई देस। लाइक आई कांट चूज़। टॉप 5, टॉप 5। टॉप 5 मैंने 5 देखे भी होंगे। ओ अच्छा, ये ठीक है रुक तो जाओ एक मैं ही बता बताती दो। हूँ। देखो जिब्ली की कुछ मूवीज अच्छी लगती है। हम्म, एक रीजन ये भी है थोड़ी कामिंग है, दूसरा ये भी है कि उसकी जापानीज समझ आती है, तो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी देखो एक चीज ये भी है, लोग बोलते हैं बहुत ही मियाज़ाकी क्या है वो, मेरे को कुछ समझ नहीं आता यार उन मूवीज का पोएटिक एक्सप्रेशन क्या उसमें हो रहा है। मतलब सॉरी, नहीं मोस्टली मतलब तो मेरे से कुछ डेप्थ में हाँ समझ हाँ नहीं आता हाँ इतना। हाँ। डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि Uh, सी क्या मैसेज दे गए? आई थिंक तोतोरो इज वेरी फील गुड मूवी, उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। भाई मेरा तो फेवरेट मेरी फेवरेट एक्चुअली प्रिंसेस मोनोनोके है. प्रिंसेस मोनोनोके इज And डेफिनेटली वेरी गुड yeah, एंड इट इज़ अ कमेंट्री ऑन एनवायरनमेंट। it has a हुँ, very good message. Humans versus the I guess Earth in a sense. हाँ, Like just the soul of Earth. It has a very good message. The मुझे destruction हाउस aspect. मूविंग कासल भी बहुत अच्छी लगती है एंड उसमें ऐसा कुछ बहुत डीप मीनिंग नहीं है। हाँ, हाँ, वो एंडिंग थोड़ा समझ आई थी मुझे। सही लगी वो थी। वो और उसके अडेप्टेड बाद है जब किसी बुक अ, से। अच्छा, हम्म, और एक और थी ना जिसमें वो एयरप्लेन बनाता है, विंड विंड राइज़र? राइजेस, विंड द राइजेस। विंड, हाँ, वो भी अच्छी लगी थी, थोड़ी इमोशनल भी हाँ, थी। इट वाज डिफिकल्ट टू सिट थ्रू एक्चुअली थोड़ा।
वो वही मूवी तो थोड़ी यार, ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है उस मूवी को। एंड में वो छोड़ के चली जाती है। Oh damn. द अच्छा, कैनन इवेंट। so you know the reason I brought up anime is क्योंकि हम्म, okay, on your own, how, okay, मेरे पास ये क्वेश्चन है कि would you say you have watched more than or less than like 20 animes or like 10 animes, whatever, like ये मोर देन 20 तो नहीं होगा। मैंने ये ना, मैं नारुतो देखने की कोशिश करी, hmm, मगर मैं ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाई। did you leave it before Shippuden? हाँ, हाँ, so that's ये that's a, गाली तो that's नहीं fine. नहीं नहीं, मारेंगे that's आपके fine. ऑडियंस That's वाले? fine. That's fine. It's completely fine. मैंने भी शिपुडेन नहीं देखा है बाय द वे, भाई ने Shippuden एंड नहीं आई देखा हैव है। बीन डूइंग एनिमे कंटेंट फॉर 9 अरे इयर्स। ओह नाइस। और मुझे कम गाली पड़ रही है। She's like, okay, खैर, a bigger target than me. Let's go. Let's go. that's how you shift the attention. So, you know, anime, the reason I brought it up is, हम्म, because as far as I know, in your followers, I'm pretty sure there will be a mass following of anime fans who हम्म, actually में Japanese सीखना चाहते हैं, right? हम्म, And do you get any, you know, like DMs or like something like that कि दीदी प्लीज हमें भी, you know, हाँ, जोजू करवा दीजिए हमें भी, you know, मुझे something. आते हैं, बोलते हैं दीदी मुझे सिखा दो, मैं तो एनीमे देखता हूँ, मैं एनीमे समझने लग जाऊंगा। Okay. और एक मेरे को मानववर्स के पेज में ही आया था कि दीदी एनीमे एनीमे का रिकमेंडेशन दे दो, क्या पता नहीं ऐसा ही कुछ था। थोड़ा दुख होता है यार, मेरा पेज देखो क्या कर रही हूँ मैं। सो डू यू थिंक This is- एनिमे देखने वालों को थोड़ा इजी पड़ेगा जापानीज सीखना? हाँ, और एक्चुअली पता है, जब मैंने शुरू करा था पढ़ना तो ये होता था, मैं हमसे ये बोला था कि एनीमे मत देखना, एनीमे से जो तुम सीख के आए हो वो तो तुम ऐसे भूल जाओ, क्योंकि एनीमे में होता है ना कि कैजुअल लैंग्वेज हाँ, होती है। कैजुअल लैंग्वेज होती है। और वो तुम तो बिल्कुल नहीं सीखते हो, पहले तो सबसे बड़ी बात तुम माश्ता से शुरू करते हो, है ना, मास फॉर्म से शुरू करते हो, पोलाइट फॉर्म से। और उसमें कई चीजें होती हैं, मतलब दाते बाय वो तो जापानीज में है नहीं, है ना, Yeah. वो नारुतो का अपना चीज है एक। तो कई चीजें होती हैं, और फिर हमसे पहले यही बोला था कि तुम ये अपना एनिमे का भूल जाओ, जो करके आए हो ये अलग है। Yeah. जापान लाइफ, जापानीज लाइफ ये अलग है एनिमे लाइफ से। And you तो were like, yes, this is where I shine. मैंने तो देखे। मतलब यार, हाँ, क्या बोलूं। तो एक तो पता है हमें बड़ा रोस्ट करते थे जब हम बोलते थे हमने जापान के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए जापानीज बनने शुरू करे। हमसे बोलते तुम्हें कल्चर के बारे में कितना पता है, जब जापान का कल्चर बोल रहे हो। सही बात थी एक्चुअली। पूछ लेते थे ना यार, तुमने जापानीज क्यों पढ़नी शुरू करी, किसी को नहीं पता होता क्यों करी है। कुछ लोगों को पता होता है, Yeah, yeah, कुछ लोग yeah. होते हैं सोच के आए होते हैं करेंगे, लेकिन मुझ जैसे भी होते हैं। नहीं नहीं, मैंने खैर, भी ऐसे ही शुरू की थी, अंधेरे में तीर, कि कुछ तो करना है। बट हाँ, जैसे यू आस्क्ड मी ना कि उससे देख के मतलब एनिमे वालों को फायदा होगा कि नहीं, तो एक्चुअली एनिमे देख के भी फायदा होता है, जब तुम मतलब जापानीज में घुस चुके होते हो, तो तुम फिर एनिमे देख रहे होते हो, तो फिर तुम्हें लगता है यार ये तुम्हें समझ आ रहा है, और वो कैजुअल जो वो बोल रहे होते हैं ना, वो काम में आता है, बाद में आता है, पहले तो तुम बेसिक से ही करोगे ना। हाँ, पर जब जैसे तुम्हें लैंग्वेज की पकड़ आने लगती है, फिर तुम कैजुअल पे शिफ्ट होते हो, तो इट्स यूजफुल आई थिंक। और वो जो उनकी स्पीड होती है, वे ऑफ टॉकिंग, वो तो ऐसे नहीं सीख सकते जैसे हम नॉर्मली सीखते हैं, वो सिर्फ देख के ही सीख सकते हो और बोलकर। वो आई थिंक वो लेटर स्टेजेस में हेल्प करेगा। फॉर एनीवन स्टार्टिंग आई डोंट थिंक कोई खास हाँ, फायदा होता है। नहीं, I mean, कंफ्यूज हो जीरो से जाएंगे, शुरू कुछ होते नहीं हो। समझ आता। I mean, only words they understand at that point is arigato. Yes. arigato। Arigato. बट एनीमे अच्छा मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है। आइश्तेरो। तुम उहु, मतलब I mean, यही सब सीखते हैं। arigato हाँ, sumimasen में भी at max। अरे हमसे भी तो एम्बेसी पे यही सेम क्वेश्चन पूछा था हम सब ने। आई थिंक तन्मय एक्चुअली यू वर देयर राइट उस टाइम पे जब वो पूछ रहे थे कि व्हाट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड यू टू लाइक जापान एंड ये सब। तो सबका एनिमे तो था बट मेरा एक अलग था। एंड आई वाज लाइक भाई एनिमे से पहले से ही मेरे को जापान पहले से पसंद है, इवन बिफोर आई स्टार्टेड लाइक यू नो गेटिंग इनटू एनिमे। एंड इट solely happened because like when I was very little मैंने एक बार कोई जापानीज मूवी देखी थी, इसमें साकुरा ट्रीज लगे हुए थे, मैंने कहा भाई यार यहाँ तो जाना है यार।
पिंक ट्रीज, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, यू नो, लाइक उस पॉइंट पे तो ऐसा लगता था भाई ये तो कुछ और ही है. But yeah, like I actually was influenced by that particular, I guess, visual, or however you want to call it. But yeah, all of the viewers who हाँ. from our like subscriber base who actually want to get into Japanese, they actually know kind of a, you know, blueprint of Manvaverse to actually, you know, how to get into it. So अच्छा, माय ब्लूप्रिंट. yeah, like can you give us the, you know, the cheat codes, you know? अच्छा, देखो मुझे अभी भी दिक्कत होती है इस चीज़ में, पहले भी दिक्कत होती थी, वो था लिसनिंग में. और उसको, क्योंकि अगर तुम सुन नहीं पा रहे तो तुम बोल भी नहीं पाओगे. तो अगर शुरू कर रहे हो, देखो स्क्रिप्ट ये होता है ना हर लैंग्वेज में, तुम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तुम उसको बोलना सीख रहे हो, है ना? और तुम कांजी भी सीखने लग गए, बट अगर तुम बोल नहीं पा रहे तो क्या करोगे, मतलब एक्सप्रेस कैसे करोगे अपने आप को? हम्म. क्योंकि ये होता है ना, जैसे हम कुछ भी इंग्लिश में सोचा है, हिंदी में, पहले दिमाग में जाता है, फिर तुम बोलना शुरू करते हो. तो मेरे लिए अभी भी मुश्किल होता है स्पीकिंग, और जो जो भी मैं अगर सुन रही होती हूँ वीडियोस और यूट्यूब वगैरह पे जापानीज में, तो उसको कैच कर पाना. तो हम्म. स्टार्टिंग से ना इसकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए. बहुत सारे पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई में जो N5 से शुरू करते हैं, बहुत बिगनर, बहुत स्लो स्लो उनका वे ऑफ स्पीकिंग होता है, उसको सुनना चाहिए. और क्या, और रोज पढ़ना चाहिए एक्चुअली. जैसे यू मेंशन करूं कि तुम्हारा छूट गया है, तो वो छूट ही जाता है, मतलब फिर कैच नहीं हो पाता. मेरे में तो ये है कि मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, तो मेरा थोड़ा है. बट अभी मैं 1 महीने गायब हो गई थी ना, मेरे को नहीं पता कहाँ हूँ मैं. अब जाके पता लगेगा मुझे. तो रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए. मेरा ना, see, ओके, this is वो what I वो mean, आई क्योंकि 100% एग्री. और मैं उसके लिए यही मेक श्योर कर रहा था कि मैं क्लास ज्वाइन किए हुए था. सो हाँ. आई एम डूइंग कोर्स फ्रॉम जापान फाउंडेशन. हम्म. तो मेरा अभी चल रहा है. 2 सेमेस्टर हो गया, मैं बता रहा हूँ. सो 2 सेमेस्टर तक, मैंने N5 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कोर्स मतलब N5 के लिए प्रिपेयर नहीं कराता है तुमको नेसेसरीली. सो इट्स अ हम्म. वेरी कॉन्वर्सेशन ड्रिवन कोर्स. सो उसमें तुमको बात करना सिखाते हैं, सुनना, लिसनिंग वगैरह, ये प्राइमरी रहता है. लिसनिंग एंड हम्म. स्पीकिंग इज़ प्राइमरी, तुम्हारा हम्म. बाकी सेकेंडरी है, थोड़ा रीडिंग राइटिंग. वो अब हम्म. सेकंड सेमेस्टर से शुरू हुआ था. मेरा उल्टा है, मेरे को सुनना इजी है क्योंकि मैंने वो इतना हम्म. प्रैक्टिस किया है इतने टाइम में. हम्म. बोलना भी ठीक ठाक है, ऑल्दो मेरी वोकैब कम है क्योंकि वो वोकैब उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कराई है, वो डेली लाइफ पे के अराउंड ही घूमते हैं. और अभी मैं इस सेमेस्टर में थोड़ा बिजी था किसी और चीज़ को लेके, तो मैं कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया. बट ऑन अ टीचर्स रिकमेंडेशन मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ उनका, जिसमें सेम कंटेंट है, और वो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ अभी. नाइस. JLPT 5 coming in a clutch very soon. नहीं, अब अरे मैं JLPT के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. मैं बस सीखने के बारे में सोच रहा हूँ फिलहाल तो. yeah. So I mean, yeah, like that should be the goal, right? क्योंकि I mean, see, and even though the exam is a very good kind of pressure thing कि भाई ठीक है मेरे को हाँ, पढ़ना वो पड़ना वो है, 100% होता है. I still believe you have a greater force within. अगर तुम्हें खुद उकसाहट है अंदर से, लाइक कि भाई मेरे को जानना है ये बोल क्या रहे हैं, मेरे को समझने की, मेरे को वो है क्यूरियोसिटी, ये बोल क्या रहे हैं, वो जो बुक होती है. एंड या लाइक ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली खुशी, जिसके भाई ये सबके लिए बता देता हूँ मैं व्यूअर्स के लिए, भाई कंसिस्टेंसी इज द की भाई. हाँ, मैंने बहुत legit लास्ट आई थिंक 2 months समथिंग से कुछ मैंने, सो आई वाजंट स्टडीइंग इट सीरियसली बिफोर. अभी मैं एकदम घुस गया हूँ सीरियसली, जो बोलते हैं ना कि भाई अब पढ़ ही रहे हो, रोज ही पढ़ रहे हैं 2-2 3-3 घंटे ऐसे करके. एंड इट मेड अ डिफरेंस बिकॉज व्हेन आई वाज लाइक जस्ट यू नो लर्निंग इट फॉर द फन कि ठीक है अभी हिरागाना के 5-6 कैरेक्टर सीख लिए, काताकाना के ओ माय गॉड ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं जब एक ऑलरेडी है, ये क्या बनती है, यू नो, लाइक it was cool and all. I was, you know, learning a little bit of sentence, you know, like Kyowa ni shobi this whatever blah 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 कि भाई ठीक है आज संडे है, संडेज में जाके मैं लोगों को बोलता देखो भाई संडे में आ गया बोलना. पर when you seriously get into it and you start learning it consistently, that's where the difference happens. क्योंकि अभी मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ listening पे जहाँ पे although I can't actually express myself but I'm able to understand what people are saying.
वो and it purely happened because I'm consistently exposing myself to the medium like all the time. तो नाइस। ऐसा लगता है कि जैसे इवन बैकग्राउंड में मेरे को समझ 70% वर्ड्स ऊपर से जा रहे हैं, पर जो 30% जो कैच हो रहा है वो कैच हो रहा है, यू नो. हुँ, So consistency is like, yeah, chat. Consistency is what like matters, and bhai wahi karo. That is the key. But yeah, other than that, like reading it from day to day life, what other would you say, like like कि ऐसा मैंने कुछ different किया जैसे थोड़ा. हाँ। ये तो ख़ैर था कि जो मैंने ऑब्ज़र्व करा और जो मैंने थोड़ी मिस्टेक्स करी, जो मैं रियलाइज़ हुआ मुझे करनी चाहिए थी, ये लिसनिंग प्रैक्टिस और स्पीकिंग। और बाकी जो मैं करती थी पढ़ते टाइम, वो था कि जो-जो मतलब हम वोकैब नहीं होती थी ना, नहीं आती थी, जो भी हम पढ़ रहे होते थे, तो मैंने एक छोटी-सी डायरी बना रखी थी। तो उसमें मैं सारे पहले तो उस टाइम रोमाजी चलती थी। रोमाजी Hmm. मतलब जो जापानीज़ है वर्ड, उसका इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में Yeah. करके, ठीक है? तो मैं करती थी रोमाजी, फिर उसका हिरागाना लिख देती थी और मीनिंग लिखा होता था। ऐसे 3 कॉलम्स होते थे, रोमाजी, हिरागाना और मीनिंग। हाँ, तो फिर ये मैंने चलाई वो डायरी, फिर ऐसा टाइम आया जब मैं रोमाजी से शिफ्ट हो गई, सिर्फ़ हिरागाना यूज़ करी। फिर ये था कि फिर हिरागाना थी, फिर कांजी भी आ गई। तो ये जो था ना, मैं हर डेट वाइज़ करती थी कि इस डेट को मैंने ये वर्ड्स सीखे। और फिर जब मैं अगले डे लिखती थी नए वर्ड्स, तो पिछले वाले वर्ड्स भी मैं रिवाइज़ कर लेती थी। तो ये वोकैब के लिए अच्छा है मेथड, पीपल शुड ट्राई इट। Yeah. और मैं भी सिमिलर सी चीज़ कर रहा क्या हूँ करते हैं? अपने कोर्स में. हुँ, सही है। और हाँ, वो जो मैथ बुक आती है, क्या है? ब्लॉक्स वाली। वो तो Hmm. शायद सभी करते हैं। उसको यूज़ करो फॉर अ लिमिटेड टाइम, Ah. कि मतलब ताकि स्ट्रोक्स तुम्हारे क्लियर हों, साफ बने। फिर बाद में नॉर्मल पे आ जाओ, क्योंकि कई लोग का पता है क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट साइज़ रह जाता है और इतना बड़ा-बड़ा हो जाता है। मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ टाइम तक यूज़ करी थी, मेरी अभी भी ऐसी रह गई। अब मैं नॉर्मल पे ही लिखती हूँ, रूल्ड पर, या जो ऐसे होता है ना, क्या ऐसे भी लिखते हैं उसमें, टॉप टू बॉटम और इधर लेफ्ट टू राइट भी लिखते Yeah. हैं। तो हाँ, ये मैथ बुक का यूज़ सही है। हाँ, और ये था कि जब भी जो भी स्क्रिप्ट सीख रहे हो, हिरागाना, काताकाना या फिर कांजी, स्ट्रोक ऑर्डर सही बनाओ, क्योंकि ये होता है ना, इस जापानीज़ में सेट वो होता है कि टॉप टू बॉटम होता है, लेफ्ट टू राइट होता है ऐसे। तो उल्टे-सीधे स्ट्रोक बनाओगे ना, कभी-कभी होता है ना, मैं कांजी देख रही हूँ तो मुझे पता है कि ये अब मुझे ये स्ट्रोक इधर लाना है और फिर नीचे लाना है, ऊपर लाना है। तो ये सेट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है जापानीज़ कैरेक्टर्स इस वे में चलेंगे। Hmm. तो स्ट्रोक ऑर्डर याद रखना चाहिए, मतलब उसको गलत मत करो कि यहाँ ये ऐसा दिख रहा है तो कैसे भी बना दो इसे, बस बन जाए। स्ट्रोक ऑर्डर सही रखो, और क्या है। और एक वो होता है कि जब हम कैरेक्टर्स करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं ये हिरागाना, काताकाना लर्न करने के, जिसमें होता है कि कुछ उसमें ना, इसका टर्म होता है, मुझे याद नहीं है। Oh. उसमें वो एक ड्राइंग होती Yeah. 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 है Yeah. ना? उसी से ही मतलब उसी में वो Mnemonic. ब्लेंडेड होता है। Mnemonic. Mnemonic. या Yeah. Yeah. यही। हाँ, तो वो अच्छा तरीका है। मैं खुद के बनाती थी, मज़े आते थे। फिर Yeah. उससे एक्चुअल में याद रहता है। बाद में तुम्हें पता नहीं होगा तुमने कैसे लर्न कर लिया, क्या तुमने Yeah. वो ड्राइंग बनाई थी उसमें, मगर वो चीज़ याद रह जाती है। और हिरागाना ऐसा होता है ना, हिरागाना तुम्हें याद हो जाती है, फिर आते हो तुम काताकाना पे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़िंग लगने लगता है, क्योंकि सेम स्पीकिंग Hmm. स्टाइल होता है, बट लिखने का वो तरीका अलग हो गया, और वो थोड़ा Edgy, sharp. यस, Yeah, यस, and यस। like the first time I started learning katakana, I was like, okay, first of all, why does this Why? exist? Why? Like, you, what's the point? वही। But फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा ठीक है, like पहली चीज it looks cooler. It looks way cooler क्योंकि it's very like blades kind of ऐसे जैसे ऐसे हुँ, लिखा हो किसी ने ऐसे करके. But it also is very convenient in terms of like writing the what's it called like Foreign words. लोन katakana. वर्ड्स। हाँ, Roman words को वैसे करके लिखने में. So yeah, I mean like all in all like क्या बोलते हैं mnemonic वाला जो method है ना, I think that's also the key in my हुँ, experience. मेरे experience से हुँ, भी मेरे को ये याद है कि मेरे को किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर याद नहीं आ रहा तो मेरे को कहानी याद रहती है और कहानी के थ्रू मेरे को याद रहता है कि हाँ अच्छा ये वर्ड है इसका मीनिंग ये है. हुँ, So
yeah, I mean like mnemonic वाला method, it's pretty क्या बोलेंगे, certified. But yeah. और और ये भी है कि कांजी पढ़ना ना शुरू कर दो जल्दी। ये नहीं करना कि हिरागाना आराम से पढ़ रहे हैं, काताकाना आराम से पढ़ रहे हैं। कांजी भी शुरू कर दो क्योंकि कांजी ही मेन है। मतलब कांजी ऑब्वियसली उनके हर बिलबोर्ड पे है, खाने पे है। अभी मैं देखती हूँ ना जापानीज फूड, कुछ नहीं, थोड़ा समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। तो वो मेरी वो है ना एक शॉर्ट कमिंग कि मैं मुझे कांजीज नहीं आ रही है समझ में। और मैंने एक्चुअली में लेट भी शुरू करी थी, कई लोग तो मेरे साथ के शुरू कर चुके थे। तो आई थिंक ये कांजी शुरू कर देनी चाहिए। वेट मत करो कि पहले हिरागाना करोगे काताकाना करोगे, करना पहले वो चाहिए पहले, मगर कांजी जल्दी कर दो। But पता है like kanjis are freaking so okay, it's like अगर तुम literal meanings भी study करो kanjis का, it's very weird. You know like हम्म। जैसे like for imoto right there is a kanji right कि ठीक है woman का kanji ठीक है but like not yet वो वाला है. हाँ, ऐसे Then एक है बहुत full होते हैं। woman का which is women and market which is like what is this? I was कई like चीजें होती हैं। आई वॉज वेरी कंफ्यूज क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा मैंने कहा ये इसका मीनिंग कुछ और ही नहीं हो गया. लाइक ये जो बता रहे हैं. एक और थी पता है, ओकुरु अरे थी एक एक। हाँ एक कांजी है जिसमें मल्टीपल वुमेन कांजी को हाँ, उसमें कुछ है, वही मैं ढूंढ रही थी यार, उसमें उसका वुमेन की मतलब कांजी नॉइजी पर। होता है. हाँ हाँ यही। तो आई तीन आई वुमेन थिंक का कांजी इक्वल टू हाँ नॉइजी. वही याद नहीं आ रहा यार नहीं मुझे। उनके हिसाब से लाइक बातें करेंगे. वही कुछ तो मतलब लगते हैं, पता नहीं क्या सोच के बने हैं, कुछ नहीं या बोल सकते हैं। क्या करें। मेरी सिर्फ एक कांजी फेवरेट है एंड दैट फेवरेट कांजी इज फॉर मोरी. द ओ स्पेसिफिक रीजन बीइंग बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड ऐसा लगता है कि हाँ लॉजिकल। जो बना है वही है, जो है वही है Okay, भाई. I really वही। like the kanji of ski. So it is made from a woman's kanji and a child's kanji, I think. लाइक मेरे को यार कांजी पता नहीं पसंद ही नहीं है. नहीं नहीं पसंद है। कौन सी पसंद है पता नहीं, शायद मैं बेंक्यू की पसंद है। Okay, She so likes to wait. क्यों study. पसंद है पता नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए ना सबसे पहली लाइफ की कॉम्प्लेक्स कांजी वही थी। तो आई गेस मुझे वो पसंद है, और कोई ऐसे रीजन नहीं है। So complex का मतलब क्या है? मतलब कुछ ज़्यादा ही अरे complicated मतलब थी या नहीं, अभी तो बहुत इजी लगती है, मगर जब मैंने पढ़ी थी तब तब मुझे बहुत मतलब जैसे हम N5 में होती है ना इची नी, Hmm. अच्छा अच्छा एक अच्छा. स्ट्रोक फिर दो So स्ट्रोक, उन 10 के वैसे बाद यामा की। हम्म। उन 10 के बाद पहली अलग कांजी कुछ. और भी करी थी उस बीच में, अच्छा मगर जब मैंने बेंक्यू की करी थी तब मुझे वो थोड़ा लगी थी अच्छा अच्छा. हटके। बेंक्यू मीन्स टू स्टडी गाइज। हाँ वैसे पता है दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन लोगों को अगर समझो गाली दे रहा हो भाई अरे भाई Thank you, मीन Shimas कुछ और is है. studying. But या yeah, you know, like the favorite part about Japanese words right now, मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे को पता लग रहा है कि अगर तुम आधे आधे वर्ड्स को कंबाइन करो इट मेक्स सो टर्म मेरे को याद होगा अभी. I was asking कि if you you know हाँ like combine Hana plus me, so he was like me means C, Hana means flower. I was like हाँ तो जोड़ दो भाई बस ऐसी वैसी वही मीनिंग है वही मीनिंग है. Like अच्छा फ्लावर सीड. अच्छा है ना हाँ वैसे, या खाना और मी, पर सो वही इट्स इस हिसाब का सब लेवल है कि यूजफुल सिर्फ है। कांजी ही पढ़ सकती है. भाई नहीं डैम नहीं भाई. नहीं। वो That's थोड़ी थोड़ी। that's a Flax. beast mode. That's a beast mode, man. हाँ होपफुली और हम क्या भी पहुंच करें। जाएंगे एक साल में हाँ, होपफुली. हो जाएगा, पढ़ते रहना बस रोज, हाँ हो मैं तो जाएगा। So do you think Duolingo हाँ, is a good method of learning Japanese? डुओलिंगो के बारे में मैंने बहुत बेइज्जती सुनी है कि कुछ भी होता है। देखो मैं बताऊँ, मैं उसके वो करती थी, क्या बोलते हैं उन्हें, स्ट्रीक्स Hmm. होते थे ना, वो मैं करती थी। मेरा मेथड ऑफ लर्निंग है रिपीटेटिव लर्निंग जो होती है Hmm. ना, मुझे वो Repetition. पसंद है। और उसमें ना वही होता था, हाँ. तो वो उस हर चीज को रिपीट कर रहे रिपीट कर रहे रिपीट कर रहे, मुझे वो पसंद थी तो मैं उसको यूज करती थी। बट वो एक्चुअली वो कैप के लिए मेरे लिए अच्छी थी, बाकी चीज के लिए मैं नहीं कहूंगी। तो जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, वो कैप के लिए मैं कह रही हूँ। रिपीटेड जो हाँ. कि मुझे पसंद था करना, तो मेरे मैं लिए अच्छा था वो।
इनिशियली मैंने भी काफ़ी यूज़ किया। मैंने 100 स्ट्रीक किया था उसका, और हम्म। उसके बाद मैंने अबैंडन कर दिया उसको, वो Yeah, फ्लैग लेके कि 100 I डेज मैंने किया। remember, I remember 2 months ago, like हम लोग मेट्रो में जा टुडू रहे टुडू हैं टुडू। यहाँ पे अलग भाई मेट्रो में हाँ। चल रहा है टुडिंग 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 ना भाई। सो वोकैब के लिए अच्छा है, एंड मैं भी रिपीटिशन में बिलीव करता हूँ, बट आई थिंक हम्म। वो नेसेसरी से लाइक 5-10 गुना ज़्यादा रिपीटिशन कराता है। सो हाँ। वो थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था एक पॉइंट पे मुझे कि मैं बहुत ही स्लो सीख रहा हूँ, मतलब नए वर्ड्स आ रहे हैं बट बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, तो फिर मैं ड्रॉप कर दिया उसको। मेरे लिए तो ऐसा था ना, मैं रोज पढ़ ही रही थी जापानीज, मेरे लिए एक साइड वो था कि इसको भी कर लो, थोड़ा अचीवमेंट सा फील होगा और कुछ वर्ड सीख लूंगी, उनको रट ही लूंगी, ऐसे था। बट हाँ, जो लोग खुद से सीख रहे हैं ना, और जिन लोगों को मतलब सेल्फ स्टडी करनी है और कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि अभी पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, उनके लिए तो आई गेस नहीं, ठीक नहीं है। आई कितना रिपीट थिंक करोगे? मैंने अपने वैसे मेरे दोस्त ने जो मेरे को रेकमेंड किया था दैट वाज प्रीटी मच कि ट्राई लर्निंग वोकैब, बट हाँ उसी के साथ साथ हम्म। ग्रामर यूज जो है वो भी साथ साथ चलते रहने देना, क्योंकि एक बार वो पैटर्न बन जाता है कि भाई तुम क्या बोलते हैं उनके पार्टिकल्स का जोड़ने का जो सेंस होता है वो एंड द वे ऑफ यूजिंग इट, एंड लाइक अगर वोकैब के एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स अगर तुम एक दिन में याद कर रहे हो, हम्म। देन इट्स लाइक कि भाई ऐसे आता है, लाइक बहुत जल्दी आएगा। मेरे दोस्त को भी ऐसे आया था। He was like within a span of very short time he went from, and like from nothing to info. I was like भाई ऐसे कैसे ये इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई तुम लोग भाई, मतलब इतनी जल्दी। And it is very, सही he है। was very quick, he was very quick. So मैंने ना मेरे को लगा भाई इसी का मेथड है भाई, इसी का मेथड है, इसी को पकड़ते हैं। तो अभी वही है मेरा 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 अनऑफिशियल सेंस है, he's my नाइस। but so Kushi, would you say कि क्या बोलते हैं if a person is starting right now in this day and age जहाँ पे AI का भी हमारे पास है usage and everything, like every information is at our disposal, would you say what's the what's the best way to learn right now इस टाइम पे? आई थिंक सबका अपना लर्निंग मेथड होता है, जैसे मैंने बताया ना, मुझे रिपीट करके पढ़ना पसंद है, एंड कुछ कुछ को नहीं होगा, उनको टाइम वेस्ट लगेगा। और और पता है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, एंड लाइक यू सेड एआई, मैं पता है क्या करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर रीडिंग अ सेंटेंस और उसमें कुछ पार्टिकल आ गया, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गा, ओ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ना, तुम्हें पता है उसका यूज क्या है, मगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा वो सेंटेंस में क्या कैसे यूज हो रहा है, क्या मीनिंग बन रहा है। तो वो मुझे ना कहीं नहीं मिलेगा नेट पे, मैं बोलूंगी मुझे इस पार्टिकल का यूज बता दो क्या है, वो मुझे गूगल बता देगा कि ये है, पॉइंटर्स दे देगा, जो भी दे देगा, मगर मुझे उस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है वो नहीं पता लगेगा। तो मैंने ये पिछले साल से शुरू करा और बहुत हेल्पफुल है। मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी पे वो सेंटेंस डाल देती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे इसका बता दो, ग्रामर क्या यूज हुई है, तो मुझे वो पूरा मतलब बता देता है कि इसमें ये ग्रामर यूज हुई है, और वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है, क्योंकि मुझे उतना डेप्थ में तो कहीं से नहीं पता लगता, हाँ। और इतना मैं हूं नहीं कि मैं अपने सेंसे से जाके पूछूं हर चीज, हर सेंटेंस नहीं पूछ सकते, मतलब मेरे बस की तो नहीं है। तो रिसोर्सेज, हाँ, और ऐसे भी होते हैं, कई साइट्स है जहाँ पे यू कैन रीड स्टोरीज, स्टोरीज ओह। पढ़ना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। कि अभी जैसे बिगनर लेवल करोगे तो सिर्फ हिरागाना में होंगी, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे थोड़ी कांजी आने लगेंगी। तो एक ऐप है, सॉरी एक वेबसाइट है क्या, तादोकू करके है, तो वो अच्छी है स्टोरीज के या लिए, उसमें पीडीएफ भी निकाल सकते हो, बढ़िया है वो। अरे मेरे टैब्स में है वो मैं भी खुद ही रख एक दिया। ऐप यूज़ करता हूँ, योमो योमो, ये शॉर्ट स्टोरीज़ की है। ओ नाइस, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या होता है उसमें। शॉर्ट स्टोरीज बहुत छोटी छोटी, कि मैं फिल्म देखने गया और समथिंग, ऐसी लगी सो वैसी लगी। उसमें मतलब स्टोरीज होती है, फिर वो ऐसे ग्रामर भी बताते हैं क्या यूज हुआ, सिर्फ स्टोरीज है? इट्स फॉर रीडिंग, अच्छा। तुम्हें मीनिंग पता चल जाएगा वर्ड का, थोड़ा बहुत आई हम्म। थिंक पार्टिकल यूसेज का भी है, बट हम्म। रीडिंग के बारे में है तो कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ कैरेक्टर्स अच्छा। पढ़ने में। हम्म।
और पता है मैं जब कर रही थी ना शुरू, अभी भी मैं करती हूँ, तो पता है इतनी सारी रिसोर्सेज है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हो कि किधर से पढ़ो। लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। तो ऐसे में ना ये भी इम्पोर्टेंट होता है, कंफ्यूज मत हो, कुछ अपना अपना पाथ ढूंढो, तुम्हें कैसे पढ़ा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने पता है गेंकी मैंने पहली पढ़ी, मैंने दूसरी भी, उसके फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है ना, मेरे से क्या होता है, मेरे से ऐसे सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ा जाता, हम्म। मेरे को होता है हार्ड कॉपी चाहिए। तो मैंने इतनी मोटी थी वो गेंकी, उसका प्रिंट आउट करा लिया, वो मेरे पूरी पास भी भी नहीं है। पढ़ी, है ना। तो ये होता है कि अपना मेथड ढूंढो, चाहे तुम ज्यादा रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो या कम से पढ़ रहे हो, बट अपना अपना ढूंढो, क्योंकि So, तो बहुत कुछ है नेट पर। हम तीनों अलग अलग मेथड से पढ़ रहे हैं, एंड हम तीनों में से yeah. कोई हाँ भी गेंकी या मीना नो निहोंगो नहीं कर रहा है। अब हाँ, we left हाँ, it. अब तो छूट चुका है। तो मीना नो निहोंगो ठीक है, उसको N5 के लिए कर सकते हैं, गेंकी भी, जो स्पेसिफिकली N5 टारगेटेड कर रहे हैं। हाँ। अगर तुम्हें कॉन्वर्सेशनल करना है तो देर इज़ एक तो जापान फाउंडेशन है ही। इफ़ यू हम्म, डोंट हैव यू नो, यू तुम कमिट नहीं कर सकते हो कि तुम वीक के 2 दिन दे सको जापान फाउंडेशन को सेट टाइम पे, तो तुम उनकी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, मिनातो JF करके एक वेबसाइट है, एंड यू हम्म, कैन डू द सेम कोर्स फॉर फ्री। सेल्फ स्टडी कोर्स हैं वो, तुम वैसे भी सीख सकते हो, और बहुत लाइक स्लोली गाइड करते हो तुमको, लेकिन वो N5 की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। उसको लेकिन सीखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट टुक मी ग्राइंड अ मोड। व्हाइल टू, भाई सच में भाई, इट टुक मी अ लॉन्ग व्हाइल टू गेट यूज्ड टू लाइक 30 वर्ड्स का। बट अब मेरे को ऐसा लगता है अगर 30 वर्ड ना सोचो, ऐसा लगता है भाई दिन प्रोडक्टिव नहीं था भाई, कुछ तो हो गया कुछ गलत हो गया। But okay, okay, Kushi. So, getting back to the sphere of Nihongo's animation. ठीक है भाई. Tell me this. हम्म। You said you have watched a very few little anime, but like कौन से animes देखे ये नहीं पता है. अच्छा, मैंने डीमन स्लेयर और Okay. जुजुत्सु काइसन, बट तब तक देखा था जब तक तोजी थोड़ा जिंदा हुआ था, फिर मर गया था, थोड़ा शॉर्ट Oh, टाइम से। you are a Toji girl. All right. सो यू ड्रॉप्ड इट नहीं नहीं, मैं एट बता दैट। रही हूँ, वहां तक मैं पहुंची थी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा. No, you Gojo नहीं पसंद. मैंने बहुत कंट्रोवर्सी सुनी है, तो रहने ही देती हूँ। नहीं, that's what I'm asking because usually girls are like more fond of Gojo than. तोजी हाँ, भी वैसे यार है। तोजी गोजो, तोजी का भी गोजो फैन बेस प्लेबॉय है. नहीं है क्या? क्या है, है? प्लेबॉय टाइप्स नहीं है गोजो? I don't think so, यार. तो तोजी क्या है? यार Toji is a bigger Casanova. तोजी इज लाइक, तोजी इज द बैड बॉय। He's actually the bad boy. See, I think this is a This is a thing, bro. Turboy. Girls want bad यार boys, मैंने bro. नहीं बोला मैं तोजी फैन हूँ या गोजो फैन हूँ। Okay, so like if you had to pick between Gojo and Toji, who then? देखो, तोजी का अपना घर बसा था, तोजी के पास नहीं जाऊंगी मैं। उसकी वाइफ भी थी ना यार, थोड़ा मर्यादा में रहे। गोजो, सीरियस माहौल कर दिया मैंने। नहीं, ऐसे nothing like that, nothing like that. It's just for jokes, but okay. So Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. और एक था ना माय हैप्पी मैरिज, हाँ Okay, देखा यस, है? okay. मैंने देखा है। वो देखा था। और यार मैं ना भूल जाती हूँ एक्चुअली, एक वो था रॉन कामा रॉन समथिंग। कामोनो होशी, डिटेक्टिव यस एनिमे। उसका, हाँ वो उसका पहला सीजन देखा था, अभी होशी। आया है उसका। हाँ, आई थिंक सेकंड सीजन आ गया है, आ रहा है, बट है प्रोडक्शन में तो था लास्ट। हाँ तो ये देखा है, और क्या वो देखा था चेनसॉ मैन। चेनसॉ मैन, ओके। Exo Man. Okay, so. और हम्म. और नहीं, go ahead, ओ go ahead. अटैक ऑन टाइटन मेरा ओह, पहला इतना एनिमे बड़ा था। नाम मेमोरी से इरेज हो गया। अरे Bro, Ymir, bro. अरे वो मैंने पहला, मेरा पता है पहला एनिमे था, और भाई मैं जो चिल्लाई थी ना उसको देख के, मतलब अलग ही वो होता है ना, एड्रेनलिन बूस्ट जो आ रहा था भाई, वो कैसे, क्या था वो गियर, क्या बोलते हैं उसको जो ओडीएम गियर। करते हैं, या वही Coding gear. सही था भाई। और फिर जब वो लिवाई आया भाई, सही I था। think before we had Fangirls. before we had the conversation, I had a very different, I think, perspective about you, like, but anime ke regarding, because I
because of the name, right? Hmm. Of the page, and also that the fact that she speaks Japanese. I was like, यार 200-300 anime तो देखे होंगे. I was like, भाई ओह 200-300 anime, types मुझ stuff जैसे and that. बहुत है दोस्तों मैंने तो थोड़े देखे भी है कई तो देखे ही नहीं है कईयों ने Yeah, yeah, yeah. But like like because ओके, usually the एनिमे main छोड़ते point is कि हैं भाई जापानीज सीख ही इसलिए रहे हैं कि भाई समझ में आए हम. मेरा देख आप हाँ बट स्टार्ट तो ये होता है ना योर मोटिवेशन वाज एनीमे मेरा कुछ मोटिवेशन मेरा एनीमे मोटिवेशन नहीं था आने का मेरा हो गया मेरा फॉरेन लैंग्वेज था for language. Yeah. तभी मैंने जापानीज सीखनी शुरू सो करी एनिमे ड्रॉप करते हैं. योर स्ट्रॉन्ग सूट इज मानवा. बाय द वे, मैंने कितनी मानवा पढ़ी होंगी, शायद 2 या 3. Same 2 या 3 ही पढ़ी. इस क्या नाम था उसका? ओके, फॉर स्टार्टर सोलो लेवलिंग मैंने पढ़ा है. इफ़ यू इवन ओह, कंसिडर दैट रीडिंग एट ऑल. नहीं पूरा पढ़ा है ना नहीं, पूरा नहीं पढ़ा है. हम्म, आई ड्रॉप्ड इट 2 times. पहले मैंने कोई उसको बात 50 चैप्टर्स तक पढ़ा, फिर मुझे समझ आ गया दिस इज़ नॉट फॉर मी. हम्म, पर लोगों ने बोला कि नहीं, आगे जाके अच्छी होगी, एनिमे अडेप्टेशन आ रहा है, ये वो अच्छी होगी भाई, दिस इज़ पीक. मैंने फिर पढ़ा. आई रीच्ड हम्म, समवेयर लाइक 100-120 एंड आई ड्रॉप्ड इट हम्म, अगेन. हम्म, ये नहीं है मेरे लिए. यू कांट कन्विंस मी इट्स गुड. Lovely Runner मैंने is तो a नहीं पढ़ी फिर show. हाँ हाँ एंड वो अडाप्ट ही एक मानवा से हुआ था. इट वाज टुमारोज स्टार करके कुछ था उस मानवा का नाम. मैं तो यार मैं कभी ना अगर कुछ वेबटून अडेप्ट हो जाएगी ना मैं वो कभी देखती ही नहीं हूँ पता नहीं क्यों Oh, that's a मैं सिर्फ कॉमिक्स पे ही रहती हूँ कुछ कुछ मैं देख लेती हूँ you have mentioned comics a lot. Are you by any chance like a Marvel or DC fan? Like या बट मैंने उनका मतलब मैंने उनकी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है सिर्फ वही मूवीज movies, cinematic universes basically. यस सो Also, मैंने एक ये yeah. भी पढ़ा था, बास्टर्ड करके है. आई डोंट रिमेम्बर ये अरे वेबटून हाँ है हाँ या है मानवा है. वेबटून ही है अच्छा. पता है कई लोगों को कंफ्यूजन होती है ये इनमें टर्म्स में डिफरेंस क्या है हाँ. जैसे मुझे एक्चुअली खुद को नहीं पता था मानवो और वेबटून में डिफरेंस क्या है मेरे को कुछ टाइम पहले समझ आया मैं तो इंटरचेंजेबली यूज कर देती थी लोगों भी कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि लोगों को भी इतना आई थिंक नहीं पता है वेबटून इज लाइक जो आप स्क्रॉल करके पढ़ रहे हो टॉप टू बॉटम जो आप फोन में पढ़ रहे हो हम्म. और फिर ये मानवा हो जाती है वो बुक होती है आई थिंक मांगा कैसे पढ़ी जाती है राइट टू फ्रॉम द लेफ्ट. बैक की right तरफ to बैक. left. हाँ, बैक से. हाँ तो जो मानवा होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और आगे से ही होती है मेरे पास है भी पता है मुझे मैं इतनी हैरानी हुई मैंने एक बुक स्टोर में मुझे मानवा मिली मैंने भाई उठा ली 1000 की थी लेकिन बजट हिल गया मेरा पर बुक खरीदने के बाद ये कौन बोलता है कि बजट नहीं है? बजट हिल हिल गया गया, हिल अच्छा गया. बजट हिल गया, हाँ हिल गया. ओके ओके. All right. हाँ तो So yeah, like manhwa ke around, what would your top recommendations be, like top 5, I guess. जब जब ऐसे मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आई एम लाइक किस जॉनरा में क्योंकि बहुत सारे हैं और As a beginner, what would you हाँ, फॉर recommend बिगनर. somebody? मैं सब में बता देती हूँ मैंने स्टार्टिंग करी थी ना एक्चुअली मानहवा से मानहवा इज लाइक चाइनीज कॉमिक्स और चाइनीज कॉमिक्स इफ यू नो चलो नहीं मैं अभी इस पे नहीं जाती Donghua? रिकमेंडेशन पे जाती हूँ You mean मानवा. Donghua? एक मिनट. नहीं, Chinese तो हाउ डू यू Donghua. डिफरेंशिएट मानवा? स्पेलिंग क्या क्या है? मान HWAMAN इज कोरियन हाँ. और MANHUA इज चाइनीज ओके. वाह. Bro, I thought China वाले का नाम मानवा. भी Donghua ही था. नो डोंगवा इज एनिमेशन मानहवा इज हाँ. कॉमिक हाँ 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 Okay. हाँ. हाँ तो तब मेरी स्टार्टिंग मानवा से हुई थी और चाइनीज कॉमिक्स ना इफ यू आर रीडिंग रोमांस तो भाई ऐसा उनका रोमांस. क्रिंजी हाँ, सबसे. क्रिंजी उसमें पता है क्या होता है एक सीईओ होता है एक लड़की होती है बहुत नाजुक कली और वो होता है बहुत ही वो होता है ना ब्रूडिंग नेचर का और मतलब It is sounding like 50 Shades of Grey. नहीं 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 वो तो तब भी थोड़ा पता नहीं यार वो अलग ही डीप जाता है चाइनीज उसमें मैं उसकी Damn. एक टाइम पे फैन थी भाई कितनी सारी पढ़ी होंगी मैंने फिर उसके बाद मैं मानवा पे आई और हाँ इसमें रिकमेंडेशन अगर दें तो रोमांस में मुझे ना वो जॉनर पसंद है जिसमें होता है ना
इसेकाई वाला जिसमें वो उसमें चल जाते हाँ हैं, नॉवल में चल जाते हैं, ये सब होता है। तो एक होता है कि यूजुअली ये स्टोरी होती है ना, मेन कैरेक्टर हो गए, सेकंड मेल लीड रह गया। तो एक ऐसी इसी स्टोरी की है, हैप्पीली एवर आफ्टरवर्ड्स। तो उसमें होता है वो जो इसेकाई करती है वो सेकंड मेल लीड के पास जाती है उसकी लाइफ अच्छी करने। और वो एक ड्यूक होता है अच्छा, ये ना मान। सो हाँ। द स्टोरी इज के लड़की रीइंकार्नेट हुई है हम्म। एंड शी इज इंटेंशनली चूजिंग द सेकंड लीड। या उसको क्या था, उसने नॉवल पढ़ी है तो उसको ना उस पे Oh, बहुत ज्यादा वो है उसको। bruh. वो ये पता है हर मानवा जो भी पढ़ती है लड़की, लड़कों का भी, लड़के भी पता है कुछ पढ़ते हैं रोमांस में, तो मिलती हूँ ना मैं बोलती हूँ भाई आप कहाँ थे। तो खैर तो ये एक बहुत ही फेवरेट जॉनर समझो, सेकंड मेल लीड सिंड्रोम बोलते हैं इसको। जिसमें सेकंड मेल लीड पे मतलब आप बहुत ही वाह। आपका प्यार Ah, न्यौछावर you होता know, है। isn't it more like कि यार बेचारा अकेला रह गया इट इज लाइक एन यार? और एनिमे पता में है जो क्या ब्लू होता है। हेड गर्ल का ट्रोप है। अरे पैरासाइट वाली लड़की यार। हाँ वही वही कि अगर मैं पैरासाइट में होता भाई। भाई but seriously you remember even I was like भाई पहली वाली बेकार थी भाई, सेकंड वाली बढ़िया थी लड़की मजा था। But I didn't know there was a particular term for this कि भाई second lead syndrome, भाई ये ये हो तो मैं जाता है पहली। पता है, ये Damn, बन जाता है धीरे धीरे। wow, I mean this तो for the first time. हाँ ये है, बहुत ही खतरनाक है कुछ। मैं भी हूँ इस सिंड्रोम से प्रभावित। इस तो ये है एक, ये कंप्लीटेड है हैप्पीली एवर आफ्टरवर्ड्स। फिर इसके बाद एक्शन में आए तो इफ यू आर इनटू वो स्कूल लाइफ वाला होता है, और थोड़ा एक तो कोरियन में पता है स्कूल लाइफ होगी तो बुलिंग तो होगी, बहुत मतलब कुछ अलग ही चलता है उनका एक्शन में। तो उसमें मुझे लुकिज्म पसंद है, मेरी वो Lookism. पहली पहली एक्शन वो थी वेबटून, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी वो। और पहले स्कूल उससे शुरू होती है, फिर भाई वो बाद में ना गैंग्स और क्रूज में हो जाती है डिवाइड। सही है भाई। Wait, so Lookism is not a manhwa, it's a webtoon. Seriously? Acha, you did say कि you don't actually, you try and avoid the क्या बोलते हैं manhwas के जिनके adaptations actually बन चुके होते हैं, but there have been like animes जो कि भी recently बन रहे हैं, जैसे में like the beginning after the end, उसका एक वो हाँ। legit adapt हुआ, but of course लोगों को पसंद नहीं आया, but by chance like were you watching it? नहीं Is it the same reason कि क्योंकि adapt हो गया इसलिए like नहीं, मेरे को ऐसे कोई वो नहीं है कि अडेप्ट हो गया मैं नहीं देखूंगी, बट मेरे को मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं आएगा, मैं हमेशा ओपन रहती हूँ, तो देखना होगा तो देख लूंगी, बट अभी तक तो मैंने नहीं देखा। लुकिज्म का देख रही थी मैं, hmm. अपने डिस्कॉर्ड पे वॉच पार्टी करी। तो Oh, okay. कोरियन एनिमेशन है वो तो खैर, तो वो देखा था, तो मजे आ रहे थे एक्चुअली। सो तो अडेप्टेशंस पे तुम्हारा क्या टेक है? मानवा की अडेप्टेशन जितना, कहाँ से, नॉबलेस फर्स्ट थी क्या? आई एक थिंक टावर ऑफ गॉड का भी है ना टावर Ah, ऑफ yeah, yeah, गॉड, yeah, yeah. अडेप्टेशन, गॉड ऑफ हाई स्कूल। मैंने पढ़ी नहीं है बट मैंने सुना है, हाँ गॉड ऑफ हाई First स्कूल। season बट was amazing. Second द season थिंग सब इज सब कुछ दे trash. ऑलवेज ऑलमोस्ट अच्छा। मैस अप मानवा अच्छा। अडेप्टेशंस। टावर ऑफ ओ। गॉड का भी अभी हो गया था, Yeah. गॉड ऑफ हाई स्कूल तो उन्होंने बहुत ही रश कर दिया था एंड में। हम्म। और आई थिंक बस सोलो लेवलिंग इज द ओनली वन जो ah ठीक जा रहा yeah. है। And that too because वो पहली चीज Crunchyroll की प्रोड्यूस वो हाँ प्रॉपर्टीज में आता है A1 प्लस A1 पिक्चर्स ने जापान बनाया के भाई। हाँ जापान के साथ उसमें ना हाँ so I think that's the reason सो why इफ यू कुड हैव वन मानवा अडेप्टेशन विच इज परफेक्ट, तो तुम कौन सा अडेप्ट करवाना चाहोगे? अच्छा। हम्म। यार यही ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर, मतलब अगर अडेप्ट हो गए ना, अगर इसके एक्सप्रेशंस आ गए स्क्रीन पे तो मतलब भाई बहुत मजे आ जाएंगे, ओके पागल हो जाएंगे लोग, मतलब यू डोंट नो कि इसकी बहुत, मतलब बहुत खतरनाक फैन फॉलोइंग है इस बंदे की। हाँ तो मैं ये चाहूंगी, ओके बाकी गोजोवा रोमांस में तो कुछ खतरे भी में आ हो जाएगा। जाए। but other than okay so like other than manga manhwas and like I guess Korean ओह webtoons बाय द वे डू यू वॉच के ड्रामा? yeah I was asking that यार ओह मुझे ना
के ड्रामा ना कभी ऐसे खास पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत स्लो चलती है चीजें, मतलब मेरे से उतना पेशेंस नहीं है। अभी मैंने फैक्ट्स, फैक्ट्स परसों भाई। ही ना एक देखा, रोमांस रोमांस नहीं देखा जाता, कुछ या देखेंगे। मैंने पहला गॉब्लिन था, वो अच्छा लगा था बस। फिर अभी मैंने एक कुछ दिन पहले लाइट शॉप देखा था, वो रोमांटिक ऐसे कुछ नहीं था, वो थोड़ा वैसे था, लाइफ और डेथ पे था। वो मुझे अच्छा लगा था, रोना भी आया क्या मस्त में, उसका लाइफ और डेथ कॉन्सेप्ट पे भी क्या था? अच्छा I था। लाइट शॉप। व्हाट इज see दैट अबाउट? the problem with K dramas is कि story even though अच्छी हो सकती है, but the wind shots and the slow shots are so freaking much कि ऐसा लगता है भाई वही, You are please। मतलब you are बहुत स्लो watching है। wrong kind of shows then. अरे नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि लाइक सो लाइक सी Wha- लवली रनर वाज द ओनली वन जो मेरे थोड़े से उस पे आ गया था कि भाई इसको भी मैं छोड़ दूंगा अगर इसने एक और बार ऐसा कुछ किया, बट दे एक्चुअली डायल्ड इट डाउन लाइक लेटर ऑन, सो इट वाज लाइक ओके। Lovely Runner. बट देन बट हाँ, लेट उनके ना इस ये रोमांस के हटके शोज काफी सही होते हैं। या एक्शन शोज आर वेरी गुड। No, I think एक्शन कहाँ बनाते हैं वो, थ्रिलर ज्यादा है ना, बनाते नहीं हैं, ड्रामा नेटफ्लिक्स पे थ्रिलर। है ना बॉक्सिंग के अराउंड पूरा एक, वो बट क्या नाम, एक आ रहा है क्या नाम यार। था उसका? अरे यार अभी तो आया है, रिसेंटली आया है यार। पता नहीं, बहुत अच्छा शो है, I don't बहुत know अच्छा शो about है। boxing. अच्छा, so Uh, but like also Korea is popular because of Squid Games. Did you watch the season 3? You didn't watch it? नहीं, You saved मैंने yourself you saved yourself a lot of trouble. ओ, बहुत इज बेकार इट है। नॉट गुड? ओ, सीजन 3 अच्छा नहीं था, नहीं था। अच्छा। मैंने 6 घंटे पर बात कर दी थी जेट पे। मैं तो फर्स्ट सीजन के बाद कभी कंटिन्यू ही नहीं किया। That was a Chad move. वो मैंने एक्चुअली तो रेटिंग काफी खराब है। Yeah, हाँ, बेकार है। It's not good. नहीं पसंद आया लोगों को because they the simple problem they created was they जो उन लोगों ने curiosity जगाई थी ना लोगों को questions दिखा दिखा के कि ये एंड में कुछ सॉल्व नहीं हुआ। तरुण भाई जस्ट लाइक फर्स्ट इवेंगेलियन के कुछ आंसर्स नहीं थे, बट फिर भी इवेंगेलियन के बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस थे, इसके कुछ नहीं है। दे एंडेड अप जस्ट क्रिएटिंग अ अमेरिकन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम्स एट द एंड, दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंड। वी आर गोइंग ग्लोबल। या एंड भाई मतलब जो मैं इतना क्रिंज आउट हो ना उसके बाद कि मैं आपने क्यों देखा मैंने भाई, ये क्यों भाई ऐसे ही। वो जो इतना नल्ला सा वो है डिटेक्टिव जो ढूंढ रहा होता है आइलैंड, पूरे 3 सीजन से डिटेक्ट वो ढूंढा, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। वो पहुंचता है आइलैंड पे, कुछ नहीं होता है। वो तो फर्स्ट सीजन में ही पहुंच गया था ऑलमोस्ट। पहुंचा था ना, सेकंड सीजन में नहीं ढूंढ पाया, थर्ड सीजन में लास्ट के 5 मिनट पहुंचा, कुछ नहीं कर पाया, खत्म। You can ब्रो try, if you wanna try K-drama, When Life Gives You Tangerines or My ओ Mister. यार, वो मेरे लिस्ट में है, उसको मैं देखना चाहती हूँ। आई वो फेल्ट कि मतलब हाँ, वो रोमांस ही नहीं है, मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर है। रोमांस 3 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाता है, इफ़ यू कैन कॉल दैट रोमांस। उसके बाद इट्स प्रॉपर लाइफ ड्रामा। हम्म। के ड्रामा की बस एक डाउन साइड मुझे लगती है कि दे हैव दिस एपिसोड लेंथ ऑफ 1 hour प्लस हाँ यार, एंड 16 एपिसोड होते हैं। हम्म। दैट इज़ द ओनली नेगेटिव पॉइंट। अदरवाइज कुछ के ड्रामा हैं जो बहुत ही अच्छे बने हैं। आई डोंट ये तो गेट ट्राई इट कर दो, सकते पता है कि अगर 16 एपिसोड्स बनाने ही है तो भाई 20-20 मिनट के बना दो ना यार। लाइक हैं। उनका व्हाई डू टीवी यू हैव टू स्पॉट कुछ रहता होगा, पता नहीं। 40 minutes bro, that's a 40 मिनट्स lot। तो व्हेन यू आर ऑन अ गुड डे कि तुम आज लकी हो 40 मिनट का मिलेगा। मैंने 1.5 घंटे के एपिसोड भी देखे हैं। Bruh, I think I'm okay with with not watching a lot of K-drama। एक शो देख लिया, I think that's fine। मेरा दोस्त है एक, उसको वो बहुत पसंद है, पता नहीं गार्डियन समथिंग समथिंग करके कुछ है, जिसमें वो बंदा एक यंग लड़की को वो कर रहा है, लाइक ही इज हाँ, वही प्रोटेक्टिंग। गॉब्लिन। अच्छा वही है वो। एक मिनट, क्या आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे, क्या है? उसमें दो हैं, हाँ। एक है जो बंदा कुछ शिनिगामी टाइप ही है, बट ही इज प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम गेटिंग लाइक डाइंग, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर गए थे कार एक्सीडेंट में, तो फिर उसको बचा लेता है वहां से। फिर एक दूसरा बंदा जो उसकी लाइफ लेने पे तुला हुआ है, उसका भाई है क्या वो? आई थिंक समथिंग लाइक टेल दैट। ऑफ द नाइन टेल्ड फॉक्स, ऐसे पता नहीं उसका यार, छोड़। एक्टर उसका एक्टर उसमें है, उसका ओ, एक्टर उसमें है। तो यही है फिर यार, पता नहीं, फिर मुझे तो यही लग रहा है। के ड्रामा अच्छा, गार्डियन। एक चीज़ और मुझे बहुत अनॉय करती है के ड्रामा के बारे में,
that हाँ you can almost हाँ never trust the fan ratings. वो ओ हर चीज को बहुत ऐसा पीक बोलेंगे और सबकी रेटिंग ऐसा रहेगी 8.5, बट यू नेवर नो या कि सी ये अच्छा होगा या क्रिंज होगा. इस वाले शो का नाम था गार्डियन द लोनली एंड द ग्रेट गॉड. हाँ यही गॉब्लिन ही तो है ये। गॉब्लिन, व्हाई आर वी सेइंग इट गॉब्लिन देन? नहीं मैं बोल रही थी मुझे अच्छा. गॉब्लिन ही पता था, इसका पूरा नाम यही है, गॉब्लिन द मुझे ग्रेट मुझे एंड मैंने भी गॉब्लिन ही लोनली सुना है. गॉड समथिंग। ओके, हाँ क्योंकि ये इसका वो मस्त था गाना बहुत यार, फेमस हुआ था ना, वो एंड में जो बजता है सीरीज के. स्टे विद मी समथिंग, हाँ. मस्त था यार वो तो, अच्छा था। व्हाट अबाउट कोरियन मूवीज? मैंने तो एक्सप्लोर नहीं करा आई थिंक। मैंने देखी है कुछ कुछ, बट आई थिंक द ओनली हम्म वन आई ऑलवेज रिमेंबर इज ओल्ड बॉय. हाँ दैट्स अ कोरियन मूवी. अच्छा हाँ, या यू आर राइट. इट्स ओ ऑल्दो मुझे इट्स एक याद अडेप्टेड है। फ्रॉम अ मांगा. ओ नाइस, हाँ बताओ मैंने बताओ. ट्रेन टू बुसान देखी ओह है हाँ, बस। ट्रेन टू बुसान देखी है. अच्छा वो तो वैसे, अपने टीवी पे आती थी। हाँ. so since you, okay, are you like would you say you're very familiar with the Korean culture? नहीं। Okay. Japanese culture, हम्म right? हम्म is there a क्या बोलते हैं, like क्या बोलेंगे, like एक conflict going on है between the Koreans and the Japanese without like saying anything, कि ये हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, हम भी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं. क्योंकि there is something like that, right? यार उनकी हिस्ट्री भी है, यू नो, I वॉर mean, वॉर की। yeah. जापान ने मतलब कितना मतलब अपना एक्सपेंड करा था एम्पायर, और काफी क्या बोलते हैं उसको, वो उनकी कॉलोनी भी थी कोरिया। एंड यू नो अबाउट टोक्यो ट्रायल्स, Actually, वो भी no. उसमें था ना, जापानीज वॉर क्रिमिनल्स के लिए ट्रायल्स रखे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उनको पनिश करने के लिए। तो ये था कि कई लोग बोलते हैं बहुत अनजस्ट था, कि मतलब बहुत ही रश्ड था, कई रूल्स ऐसे थे जो ये इसके वॉर के बाद बनाए, जबकि मतलब ये होता है ना, इंटरनेशनली तुम किसी को जज कर रहे हो, तो मतलब तुम ऐसे रूल्स जो होते हैं, अगर तुम उनको देख के वैसे बना रहे हो तो वो तो इनजस्टिस हुई ना, मतलब काफी बायस था कई लोगों के हिसाब से। और पता है उसमें एक इंडियन जज भी थे, पाल करके था, पाल था उनका नाम, मैं श्योर नहीं हूँ। और उनका एक्चुअली में काफी फेमस है वो जापान में, उनका एक टेम्पल भी है, अ, एक टेम्पल में उनकी मतलब वो है स्टैचू, उन्हों क्योंकि वही एक थे जज जिन्होंने जापान का सपोर्ट करा था। Damn. ये I तो think I थोड़ी think हिस्ट्री चले गए। I think we are meant to go that way. ओके. हम गेम भूल गए यार. गेम क्या गेम गेम? वैसे गेम क्या ही है वो तो. इट्स लाइक अ लिटिल लेसन. ओके. Okay, yeah. सो गेमू गेम नहीं है वैसे ये. Game. सो यू नो इन जापानीज देर आर सम वर्ड्स जिनके मीनिंग हम्म काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट द सेम. अच्छा, सो सिमिलर टू व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल Like sound. सुमिमासेन एंड गुमिनासेन. आ So this is your domain to tell the difference to the audience. ये देख के ही मुझे लग गया क्या क्या है ये। इन नेशनल लेवल पे बेइज्जती कराओगे यार। क्या हो गया विकी हाउ? कुछ नहीं, क्या है, क्या करना है? बस डिफरेंस बताना है दोनों के बीच. यार सुमिमासेन, गोमेन नासाई, सुमिमासेन ना थोड़ा फॉर्मल होता है, और गोमेन नासाई मतलब तुम अपने सीनियर को नहीं बोल सकते, एज फार एज आई थिंक आई नो। एंड सुमिमासेन के मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं. हाँ, एक एक्सक्यूज मी होता है, एक सॉरी भी होता है ना? हाँ. एंड इट्स लाइक देयर डिफॉल्ट वर्ड. कुछ भी हो जाए सुमिमासेन सुमिमासेन. हम्म ओके. Sumimasen. कुदासाई वर्सेस ओनेगाइशिमास. पता है ये पता है तुम इसे कहाँ यूज करते हो, यही पता है तुम ओनेगाइशिमास कहाँ यूज करते हो, पर ये नहीं पता डिफरेंस का। कहाँ यूज करते कुदासाई। हो इज द डिफरेंस इटसेल्फ.
वही बता दो। कुदासाई इज इट लाइक नाउन के साथ? I mean, ओके, इतना तो मुझे भी नहीं पता है। I think it just means वो नहीं था yeah, वो। yeah, noun के साथ ही है. I think noun के साथ ही है. Because it means और kohi. So if you say kohi kudasai, that means like coffee, please, हम्म, right? हाँ, so yeah, वही that's yeah. हाँ, कुदासाई। सो जितना मैंने पढ़ा है उसमें कुदासाई हाँ, इज अ वेरी एक्शनेबल डायरेक्ट रिक्वेस्ट। कोही अच्छा। कुदासाई, सो प्लीज गिव मी कॉफी, Please. And है when ना? the Gaishimas is like हाँ, एंड asking, ओनेगाशिमास इज लाइक you're अ वेरी right. लॉन्ग टर्म थिंग मे बी। इट्स लाइक, हाँ you're right. मतलब कुदासाई वही डायरेक्ट प्लीज गिव मी दिस। ओनेगाईशिमास इट्स लाइक आई एम रिक्वेस्टिंग हम्म, कि ये कर दो please यार, do me दे a दो। favor, ma'am, please. हाँ हाँ हाँ। हाँ you're right. हाँ वाताशी वर्सेस बोकू वर्सेस ओरे। Yeah, this is something I would like to know. Yeah, Boku is like, but Boku, I think I यार। know. It's just हाँ। for guys, right? Just for guys. हम्म। हाँ, हम्म। बोकू और ओरे दोनों गाइस के लिए होता है। मैंने जो पढ़ा है ये है कि वाताशी एक मतलब वैसा टर्म है, फॉर्मल सॉर्ट ऑफ, मतलब हम्म बोकू ओरे ना नहीं यूज करते हैं हम अपने स्पीच पे, हम वाताशी यूज करते हैं। हम्म, बोकू ओरे इज लाइक कैजुअल। हाँ तभी आई गेस एनिमे में बहुत दिखता है। हाँ। मुझे ये पता है, हो सकता है इसका कुछ और भी हो। मैंने एक्चुअली जापानीज लोगों को भी बोकू यूज करते हुए देखा है, तो आई डोंट नो क्या है, बट आई यूज वाताशी ऑफ कोर्स। मतलब बोकू तो लड़का हो हाँ, लड़का। वाताशी इज जेंडर न्यूट्रल टर्म। बोकू और ओरे दोनों लड़के यूज़ करते हैं, एंड हम्म। बोकू थोड़ा सा फिर भी लाइक, जैसे अगर वाताशी को तुम आप वाला रिस्पेक्ट दोगे तो बोकू इज़ लाइक तुम वाला रिस्पेक्ट, ओरे इज़ तू। हम्म। लाइक इस तरह से वो गिरता चला जाता है वो लेवल कैजुअलिटी का। हम्म। हम्म। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी इज़ अ डिफरेंट वर्ड। Casualness. ओ कैजुअलनेस। स्की वर्सेस आइशतेरू। ओ स्की का होता है कि लाइक वाला सेंस, हाँ, और आई आई का मतलब होता है ना, आई शुरू, जैसे आइश तेरू है, आई मतलब लव लव होता आई है। इटसेल्फ इज लव। हाँ या सो आइश तेरू कि आई लव यू ऐसे करके। तो मैंने जैसे सुना है जापानीज से कि मतलब आइश तेरू ना काफी हैवी वो होता है, वो लोग स्की स्की रेस की वो वगैरह यूज करते हैं। I आइश see. तेरू का मतलब थोड़ा समझ रहे हो कि मैरी इट्स मी लाइक, सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। इट्स लाइक आइश हाँ, तेरू। स्की स्की So, अगर बोल रहा है कोई तो इट्स लाइक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आइशतेरू, हम्म, मुझे तुमसे मोहब्बत है। but then wait, हाँ हैवी we can हैवी। also add one here, which is Daisuki. ओह आई मुझे लाइक यू तुमसे वेरी मच। बहुत मोहब्बत है। Wait a second. ओ So सॉरी, ski वेरी मच। is like, Daisuki is हम्म। I really like you, and Aishtar हम्म। is like okay, alright. हाँ हाँ हाँ। हम्म। ओके, अभी पता टफ होने है। वाला है। हाँ ठीक ओ है ठीक है, शिट। बताओ बताओ हाँ क्या? बताओ। क्या डरा? जैसे दाइस्की में ना कई ऐसे भी बोलते हैं, कई बार इंटरचेंजेबली भी होता है मीनिंग, आई लव यू भी बोल देते हैं, मगर वो जापानीज लोगों का सेंस है। आइस्टेरू आई थिंक हैवी मीनिंग है उसका। क्या नहीं, हो गया यूज़ मेरा? होता है, एनिमे में भी यूज़ होता है स्की हम्म। डाइस्की, लेकिन हम्म। ऑन पेपर मीनिंग ये है। Mika सातो हम्म। भाई कितनी बारी बोल देती है. तोकी टोकी वर्सेस वर्सेस जिकान। चिकान। Oh yeah, this is bro. मैंने जिकान होता है टाइम पीरियड। yes. चिकान Oh इज yeah. मेजरेबल टाइम एक्चुअली। हम्म। हाँ, कोई भी और टाइम हो सकता है। Time period. Yeah. तोकी ओके, मैं भी भूल गया टोकी। मेरे को Toki is देखना his पड़ेगा। time. तोकी हो टोकी, टोकी इज, एक मिनट मैंने Toki, नॉट। wait. Toke is clock. टोके इज क्लॉक। हाँ Toki is time. Jikan is time period. Like, but दोनों का meaning almost same है. नहीं एक्चुअली तोकी को हम जैसे यूज करते हैं कि उस समय मैं ये कर रहा था, हाँ हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली। तो वैसे तोकी आ गया, बट जिकान का होता है ना टाइम पीरियड वाला ही हाँ हाँ सेंस है। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? Bro, is this image from याद नहीं Hunter आ Hunter? हाँ हाँ। मैं तब से ये सोच रहा हूँ, ये आके ये बार बार बोलता है ना, हाँ। चिकान देस। Jikan. इट्स टाइम। Okay, alright. हाँ, तो की वैसे यूज़ होता है वैन, जब तुम एक मोमेंट इन टाइम की बात कर रहे हो, एंड जिकान बहुत ही कॉमन है।
अगर तुम टाइम बता रहे हो तो भी, मतलब पूछ रहे हो तो भी जिकान करके बोलोगे, इट्स टाइम And तो then जिकान and then बोलोगे. Toki Doki is like sometime. जिकान इज मेजरेबल हम्म टाइम. तोकी तोकी, ओह, कभी कभी. Yeah. मैंने ऐसे याद किया है वो, पता है Toki Doki कभी कभी. Final. उकी वर्सेस सुयू, और ये मैं भी जानना चाहूंगा. ओ एक मिनट, सुयु सुयु क्या था सुयु? बारिश So, का मौसम. आमे, आमे Amin. नो किसेत्सु. आमे तो रेन हो गया। उकी मुझे पता है रेनी सीजन। सुयु सॉरी, कांजी नहीं थी ना। अच्छा. So, what is the ओ difference in these two? डैम। आई एक्चुअली डोंट नो, सुयु पता है मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है। Oh. मैं डू कोर्स यू कर रहा नो? था, पता है. सो एक टॉपिक आया सीजन्स का. सो फर्स्ट हम्म उन्होंने मुझे सुयु याद कराया कि सुयु बारिश का सीज़न होता है. Shiki. फिर अगली कुछ स्लाइड्स में उकी आ गया. आई वाज लाइक व्हाट. अभी क्या करना है. फिर क्या था? सो 100% मुझे भी नहीं पता, दोनों का बारिश का सीज़न ही होता है. इफ़ यू ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, बोथ हम्म मीन्स रेनी सीजन. हम्म बट आई थिंक नुआंस में ऐसा है, एंड अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कोई कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देना, कि हम्म सुयू इज़ वेरी लाइक, जब तुम मानसून सीज़न की बात कर रहे हो कि बारिश का मौसम आ गया, और लाइक जैसे जुलाई में हमारा शुरू होता है ना, मई जुलाई जून जुलाई वाला टाइम जो सावन का होता है. सो इट्स लाइक हम्म दैट. एंड उकी इज़ लाइक हमारी सर्दियों में भी बारिश पड़ जाती है. सो बारिश पड़ रही है कुछ टाइम कभी भी, तो यू Oh, कैन ऑलवेज से उकी. so we are in the Suyu season right now. अच्छा So Okay. you can always use uki to say rainy season, but suyu is more like sawan, maybe. दैट इज सम Uh, डीप All right, नॉलेज। all right, all right. मुझे पता नहीं था. अच्छा, that's it. so I think okay, Kushi. हम्म Movies में you said, do you watch Hollywood movies? हाँ पहले मैं वही देखती थी। अच्छा, any franchises you have followed way too closely? Bro is leading to Marvel Cinematic Universe. नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, वही, not Marvel, not Marvel. नहीं मार्वल था भाई, मार्वल था Marvel, not anything है। related to witchcraft, Pitradev Sandakshanam, anything like that. हैरी पॉटर। Yeah. ओ Boil. एक्चुअली मैंने स्कूल टाइम में देखा था, वो भी हिंदी डब में, तो Oh, या हैरी पॉटर, सॉरी वो लड़का वही जो बच गया पितृ था I mean, आज मरेगा. अरे मतलब see, because हम्म, do you know who is me, Mayus Meena, right? या हाँ ओके, इतना तो पता है मुझे। मैंने बहुत सुना है, हाँ Do you think, जानती हूँ मैं उसको। have you like actually like मतलब अपनी Thought of cosplaying. फोटोज खींच के you were like यार एक दिन जरूर विजिटिंग वर्ल्ड जाकर रोप पहन के ऐसे pretend like. नहीं मैंने एक्चुअली अपने पेज पे करा था, क्योंकि मुझे बहुत लोग मायूस मीना और क्या था उसका नाम, इंग्लिश में क्या बोलते थे उसको? Myrtle, right? Morning Myrtle. हाँ यही तो बहुत बोल रहे थे, तो मैंने उसको फिर एक वीडियो ही डाल दी थी, उसमें मैं एक्चुअल में वैसे ही बन, उसकी 2 पोनी टेल्स है ना सॉर्ट ऑफ, मैं बोल रही थी मैं नहीं लगती हूँ इसकी तरह। तो हाँ, ये मुझे एलिगेशंस लगे, क्या बोलूँ। You can make an entire career out of it. इंडियन पेज खोला, इंडियन मायूस मीना. Let's go on. नहीं legit मायूस मीना करके पेज खोल सकता है भाई. उसकी आवाज भी तो हाई पिच है यार। हाँ, I mean, एक्टिंग करनी पड़ेगी. क्या बोलना, I think your voice is also pretty high. क्या बोल कर सकती हूँ मैं, वैसे मैंने ट्राई करा है मगर मुझे नहीं करना है। हाँ वो तो ये बोलती ना. Yeah. समथिंग। Oh damn. अच्छा, so Marvel में like are you a big fan of like anything like maybe Avengers, maybe the new Avengers?
Maybe the एवेंजर्स तक मुझे बहुत पसंद था। एक्चुअली मैं उस टाइम मतलब वैसे करती थी कि मतलब जब वो आ रही थी ना एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर the ऐसे तो hypest time of Marvel. अच्छा तो उस टाइम पे मैं वही करती थी कि कहाँ मिलेंगे ये स्टोन्स और थ्योरीज वो जो भी हो रहा है इंटरनेट पे वो let सब me ढूंढो। let me guess, तो you were following New Rock Stars, Canadian Lad, ये सारे यार वो तो अब मैं छोड़ चुकी हूँ सब। पहले आई डोंट पहले तो रिमेम्बर बट पहले देखो। सब इधर उधर सोर्सेस से आता था। एक इंडियन था जो मार्वल पे करता देसी था। नर्ड अरे सुपर सुपर मोहित कॉमिक वर्स, पता नहीं यार मोहित भैया पर की कुछ बात तो हो रही है, अच्छा ये था। पक्का मोहित भाई की बात हो रही है, ये पक्का मोहित भाई की बात हो रही है। इधर मोहित भाई या फिर अमन भाई हाँ या फिर अमीश भाई, यही सब है देसी सारे। नर्ड या सुपर सुपर देसी नर्ड, सुपर सुपर, हाँ या कॉमिक वर्स तीन कॉमिक ही है वर्स, यही सारे जो कॉमिक्स हो रिलेटेड है। सकता है मैंने ही नहीं देखा हो। इन्हीं में से एक होगा, बट या सो अच्छा हाँ, सो हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो फ्रॉम द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स? बहुत सारे हैं यार। नहीं मतलब एक जो ऐसे दिल पे यू नो। पहले मुझे हल्क पसंद था क्योंकि वो सब तोड़ देता था। फिर उसके बाद मुझे आयरन मैन पसंद आया बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस। इंटेलिजेंस और जो उस पे उसको मतलब एरोगेंस था। मतलब काफी स्टड वो था या मतलब क्या बोल सकते हैं कि बैड बॉय ठीक है कर सकता है क्योंकि तू कुछ है भाई। और फिर उसके बाद और कौन पसंद आया यार मेरे को। वांडा अच्छी लगी थी मुझे। काफी दुख भी हुआ था उसका सारे मगर फिर उसके कैरेक्टर्स बाद वही हैं जो मरते जा रहे हैं। या अभी जिनके कैरेक्टर आर्क्स ओ कंप्लीट हो गई लोकी यार क्या हाँ मस्त है उसकी लोकी सीरीज देखी। हाँ हाँ, हाँ या सीजन 2 बहुत समझ गया। बढ़िया है यार इट मुझे वाज मजे द आए थे बेस्ट भाई। डिज्नी प्लस शो। सही में बहुत सही था। इन्फिनिटी और वॉर के एगाथा। टाइम आई लाइक थॉर अ लॉट इन्फिनिटी वॉर में हम्म बट देन उसको मोटा कर दिया I mean, bro, the peak of Thor was actually Thor Ragnarok. Ragnarok was his इन्फिनिटी peak वॉर by यार Infinity War में तो या आई मीन लाइक वो वकांडा वाली एंट्री ही तो सबका फेवरेट सीन है कि भाई लो भाई अरे खत्म। उससे पहले वो जो हैमर लिफ्ट करता है यार। ओह और मतलब मुझे तो ऐसे एंटिसिपेटेड नहीं था बट खैर उसका पास में सीन था ना जब वो एक पार्टी क्या में हाँ कुछ हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ कर देता है। सही है मतलब कनेक्टेड था वही सोचा yeah. नहीं मैंने I नहीं mean सोचा। हमको तो see for me as a comic book fan I knew it was coming. मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि हाँ कैप्टन अच्छा मार्वल सॉरी कैप्टन अमेरिका उठा सकता है उसका पूरा obvious वेयर आ ही डू रहा यू है। रीड दिस मार्वल कॉमिक्स। Back then it was there were a lot of websites back अच्छा then, but now there are Marvel apps, you know, Marvel comic नाउ book देयर आर apps you आल्सो can अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स yeah. I mean that as well, but they have their own apps now. तो yeah, उस टाइम पे तो पढ़ना ही पड़ता था वैसे ही। अच्छा But yeah, like मैं तो भाई बहुत बड़ा कॉमिक बुक फैन हूँ, लाइक मार्वल डीसी सुपर हीरोज। अभी भी हम लोग पता है, अभी हम लोग बस पूरे महीना बीसी का वेट कर रहे हैं। अभी सुपरमैन आएगी जुलाई की, ठीक है। फर्स्ट वीक है ना, 12th यो 11th ऑफ 11th सेकंड वीक में आ रही है, और फिर लास्ट वीक में फैंटास्टिक फोर आ रही है, तो वो भी देखने जाना है। तो लाइक नाइस। हमारा तो गुड टाइम चल रहा है अभी, गुड टाइम चल रहा है हमारा। थंडरबोल्ट कैसी लगी थी। ओह अमेजिंग, थंडरबोल्ट्स अच्छी थी काफ़ी इट अच्छी वाज लगी थी गुड, इट वाज गुड। इट वाज अ गुड मूवी बट नॉट समथिंग अवेंजर्स लेवल I think पता है क्या the problem is कि since Endgame people just want something bigger than Endgame now. हाँ बट वही है या ना कि तुमने उनको अभी डिमिनिशिंग वाला लॉ ऑफ रिटर्न्स जो होता है कि भाई इतना करवा दे तो यहाँ तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा ना कि ग्राउंड लेवल पे से शुरू करो दोबारा, ताकि जब जब नेक्स्ट टाइम एवेंजर्स दोबारा साथ में आए पूरे सारे बढ़ के, तो एक और ग्रैंड लेवल का इवेंट हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम वी ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मार्वल से के पता है, मार्वल के हीरोज होंगे, एक्समैन होंगे, अलग अलग डिमेंशन से आ रहे होंगे सारे। इट्स और अब तो लाइक आरडीजे भी वापस आ गया एज क्या बोलते हैं, डूम्सडे डूम्सडे। वाला या डॉक्टर डूम ना या एक्चुअली विक्टर उसका वॉन डूम, कैरेक्टर। या नाइस। so it's सही going है to बट वही है ना बिल्डअप हो रहा है। yeah. फिर लेकिन लोगों को चाहिए पुराना जैसे लेवल का तो वो तो नहीं हो सकता ना। नहीं, लोगों को चाहिए सोलो लेवल, that's एक संगजिन वो कैमियो एंड डूम्सडे इज डेड Doomsday is dead, bro will be like मैं 10 पुशअप्स करता हूँ अभी मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, लेट्स गो भाई। हाँ एक चीज है
मतलब जैसे मैंने जापानीज़ पढ़नी शुरू करी, मैं ये एडवाइस दूँगी अगर वॉचर्स, व्यूअर्स जापानीज़ सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वो चीज़ भी ना नहीं भूलो। मतलब दूसरे कंट्री का कल्चर ले रहे हो बट अपना भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि फिर तुम ये होता है कहीं के नहीं रह जाते। और पता है मैंने जब से पढ़नी शुरू करी जापानीज़, मैं बहुत सारे जापानीज़ लोगों से मिली। तो उनको ये होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है इंडियन कल्चर के बारे में जानने की। और इसमें होता है कि तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से हो, जिस भी स्टेट से हो, इंडिया के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से तुम हो। क्योंकि मेरा ऐसा है, मेरा उत्तराखंड का जहाँ से मैं हूँ विलेज मेरा, वहाँ का कल्चर अपना है, पर मुझे कभी उतनी नॉलेज नहीं हुई, है ना? क्योंकि मैं पढ़ी शहर में, तो बट मेरा वही था, लैंग्वेज में समझ आती थी, बट बोलने में दिक्कत होती थी। तो अब मुझे थोड़ा रियलाइज़ेशन होता है, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अपने साइड का थोड़ा जापानीज़ में बोल के अपने विलेज का थोड़ा कल्चर दिखाऊँ लोगों को, और बेसिकली जापानीज़ लोगों को, क्योंकि उनको लगता है ना कि उत्तराखंड में ज़्यादा कुछ है नहीं हरिद्वार और ऋषिकेश के अलावा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ये साइड ऑफ उत्तराखंड दिखाऊँ। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जापानीज़ तो बोल लेती हो, तुमसे अपनी भाषा बोली जाती है। तो भाई मैं नहीं बोली जाती मेरे से उतनी अच्छे से, बट ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं रही हूँ, मैं दोनों सीख रही हूँ। और जब तक भाई अपने रूट से टच है, अच्छा है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि तुम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम एक इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हो, तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जाने अनजाने में तुम्हारा बिहेवियर जज होता है, क्योंकि तुम वहां पे इंडियन पहले होते हो, फिर तुम्हारा नाम होता है। तो या रिमेम्बर दैट। Okay. That was the Irvin Smith level speech. Yeah. या मैं My बहुत soldiers डीप, never forget. You are from India. मैं तो साफ बहुत बोलता हूँ, सीरियस मेरे हो शहर में नहीं सकता है है कुछ भाई। देखने लायक। प्लीज़ मेरे शहर मत आना। ओ अच्छा, या तो ऐसा है। कई कई जैसे जापानीज लोग आते हैं ना, एक ऐप सजेस्ट करूंगी मैं, हेलो टॉक करके। उसमें इफ यू वांट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, तो वहाँ पे नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं जापानीज, और हाँ। जो सीख रहे होते हैं वो भी होते हैं। तो यू वहाँ पे वॉइस रूम्स होते हैं, तुम वहाँ जाके बातें कर सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, उन लोगों की देख सकते हो और चैट भी कर सकते हो। कई ऐसे जापानीज होते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और कई ऐसे जापानीज़ होते हैं जो इंडिया आ रहे हैं घूमने के लिए, तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे मैं कइयों से हुई हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स भी बने हैं। तो मैं एक एक जापानीज़ थे, उनका नाम हीरो-सान था, Oh, जो you. वाला Yeah, Mela event, right? या Ah, we forgot to वहाँ talk लेके आए about the थे। events, bro. We forgot to talk about the events. आई थिंक मैं तुमसे जापान जेएफएफ में मिला था, फिल्म कौन फेस्टिवल, कौन-सा? जापानीज फिल्म फेस्टिवल। हैव यू बीन टू जापानीज फिल्म फेस्टिवल? अच्छा, हाँ, 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 सॉरी, हाँ, उस टाइम मैं पहली बार मिली थी। हाँ, मुझे याद हाँ। आ गया। और वी मुझे टूक घर एन जाके इंटरव्यू रियलाइज़ हुआ आल्सो। कि जिसके साथ मैं रील रिकॉर्ड करके आया हूँ ये तो क्रिएटर है। तो वो तुम्हारे आपके साथ जो थे वो भी तो कह रहे थे ना, मानवावर्स, उस टाइम समझ नहीं आया। नहीं मानव था क्या? नहीं नहीं नहीं, उस नहीं टाइम नहीं, वो मैं, देवेन था आई गेस, अच्छा दिल्ली देवेन। एनिमे क्लब के हाँ थे, देवेन पता नहीं, हाँ, कोई तो थे। सो मैं तुमको जानता था लेकिन मैं सामने से ऐसा एकदम से रियलाइज़ नहीं हुआ मुझको। हाँ, कोई बात I think okay. So in our community मैं सिर्फ हमारे anime community में सिर्फ दो लोगों को जानता हूँ जो actually mini scale पे हैं. you know like you know what I mean, right? Mini scale. First is नहीं। Mew. हम्म, Then there is you. ठीक मतलब है. अरे यू व्हाट मिनी स्केल? हाइट वाइज हाइट? ब्रदर, हाइट वाइज. नहीं, अच्छा, हाइट तो ठीक है, हाँ. हाइट ठीक है। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ. अच्छा नो यू ओके. कौन? Mew म्यू Mew सेनपाई। senpai. नो, यू देन यू सेड यू। Then यू हु? you. मी? Yeah. नहीं, उसकी हाइट ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना। भाई मेरे को नहीं पता, जब इन दोनों ने रील रिकॉर्ड करी थी साथ में, म्यू और ये दोनों एकदम एकदम सेम लग रहे थे, सेम हाइट से भाई. आई थिंक म्यू मुझसे थोड़ी सी लंबी है, मैं सही What? में मैं What? छोटी हूँ।
मैं 5 हूँ यार। Tarun boy, so probably you had. Okay, so मेरी memory फिर खराब है. Yeah. See, I was right then. I was right because I was like, भाई दोनों ऐसे 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 लग रहे थे. हाँ But यार। it could also probably be because hey, मानव और मैं ही हमारी कम्युनिटी में सबसे लंबे लोग हैं. Like actually में हाँ मानव और मैं ही 6'6" है बस. बाकी everybody's like either 5'9", 5'10". So yeah. मैं तो 5'6" But हूँ. hey, see. Like maybe Nice. touching 7, but शायद पता नहीं, याद नहीं मुझे. अच्छा हाँ. So my question is, this is like last question. Hमारा last question. हम्म, पहली चीज, हम्म, when are you planning to go to Japan? And second चीज, हम्म। when are you planning to make more content on YouTube? क्योंकि वो- YouTube पे I saw your channel, you have only 3 videos. हाँ मतलब So ओके। जापान की बात करें तो आई अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप दिस ईयर, बट ये था कि यार इंटरव्यू नहीं हो पाया, उसका लेवल काफ़ी वो था, और आई रियलाइज कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी। तो मैंने फिर सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अभी जो मैं ऑनर्स कर रही हूँ इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद मैं मे बी मास्टर्स ट्राई करूँगी, या और भी होता है क्या था, कुछ इंटर्नशिप ट्राई करूँगी। बट Yeah. मेरा ये है कि अगर मैं जापानी सीख रही हूँ तो जापान तो रहूँगी, भले जॉब ना करूँ, पढ़ाई तो करके ही आऊँगी, ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ इधर 1 साल, उसके बाद देखूँगी। Okay, and YouTube. यूट्यूब, यस। हाँ। मेरा मे मेरा पता है, मैंने इंस्टाग्राम से शुरू करा है, और मैं पहले पता है एडिटिंग करती थी, वो जो होता है ना स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके एडिट्स बना रहे हो आप, वो सब मैं पहले करती थी, और इंडियंस ना बहुत सारे ऐसे मानवा वाले एडिटर्स इंस्टा पे। तो मैंने वो करा, फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ा फेस वाला थोड़ा कंटेंट बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन उसमें भी वैसे ही था, जो होता है ना म्यूजिक पीछे चल रहा है, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, टेक्स्ट ऊपर लिखा है, और वैसा चल रहा था। वो भी ठीक है चला, फिर उसमें था कुछ ग्रोथ तो इतनी है नहीं, पर ये था थोड़ा कॉन्फिडेंस ले सही था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ना स्पीकिंग वाला ट्राई करा। पहले मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, क्योंकि ये है ना कि आप अपनी आवाज़ डाल रहे हो, कुछ लोगों को समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो पर मैंने ये करा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्किट्स पे आई, अभी मैं थोड़ा स्किट्स ट्राई करती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट चलता रहा, पर एज़ यू सेड यूट्यूब पे आना Why चाहिए। don't you start uploading the same like reels on YouTube? पर हाँ, मेरे साथ दिक्कत ये है ना, मुझे लॉन्ग फॉर्म में दिक्कत है। हाँ. मेरे को ये, और मुझे लगता है यार कि अगर वो इतनी मतलब बड़ी वीडियो देखेंगे तो मैं उस हिसाब से उसे इंटरेस्टिंग भी बनाऊँ। तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैंने आइडियाज़ लिख रही हूँ, बट मैंने ये सोचा है कि जैसे शॉर्ट्स है ना, दे कैन गो अप टू 3 मिनट्स राइट? तो मैंने सोचा है पहले मैं उससे शुरू करूँ, और उसमें भी मतलब थोड़ा स्पीकिंग वाला सॉर्ट ऑफ। Yeah, that makes sense. That makes sense. मैं खुद को भी अभी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा लॉन्ग फॉर्म के लिए। या Alright, तो ये alright, मेरा alright. प्लान Okay, है। So okay. 1 साल बाद जब you will be in Japan, then Japan vlogs हैं. Japan vlogs. हाँ, मेरा वो मैंने बना रखा है यार यूट्यूब, वो भी खैर छोटा सा ही है, वो तो खैर मैंने अपनी खुशी के लिए बनाया है। हीरो को भी कही है कि यूट्यूब भी है, उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी खुशी बात। ने अपनी खुशी के लिए बनाया है. हम्म, तो क्या देखना खुशी खुश लोगों, रह पा रही है? खुश हूँ मैं, खुशी awesome. बहुत खुश है। Okay, I think that is it, Tanubhai, right? That is it. Yeah. That is it. Okay, sir, intro आपकी, sorry, outro आपकी. What is an awkward guy like me going to say? So, okay, कोई नहीं. So, thank you so much, Kushi, for joining. It has been pleasure talking to you, and hopefully, viewers को भी काफ़ी कुछ जानने मिला होगा जापानीज़ के बारे में, and थोड़ा confidence आया होगा कहाँ से क्या सीख सकते हैं. And yeah, thank you so much for watching. See you in the next one. Shabba khair, Kailash khair. Wish you a happy married life. And उससे पहले एक Have a हमारी nice- members का shout out nice देखो day. यहीं कहीं आ रहा होगा, ठीक है? Members का shout out यहीं कहीं आ रहा होगा, ठीक है? Forget about that. And मैं बोल देता हूँ लास्ट में, ठीक है? Thank you so much for watching, guys. ठीक है भाई? हाँ, जाने से पहले like और share and subscribe. And also खुशी के बोलते links जो होंगे तुम्हें description में मिल जाएंगे, so go follow her account as for well. Manwa recommendations and Yeah, webtoons. especially for manhwa recommendations, you know. Yeah, and if you want to follow me on my Japanese journey,
तो Yes. वो भी कर सकते हो। वो भी कर देना ठीक है चलो take care Shaba care have a nice tea and Wish you a happy married life. all right bye bye